हेलो फ्रेंड्स। दरअसल मैं ये ऊपर से बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बता दूँ इस एफएफ के स्टार्ट होने से पहले ही कि ये एफएफ एक सिंपल और स्वीट एफएफ है। इसमें आपको कोई भी टॉक्सिक चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल को थोड़ी टॉक्सिक स्टोरी पसंद आती है, बट ये एक सिंपल स्वीट सी लव स्टोरी है जिसमें सब कुछ काफ़ी अच्छा अच्छा है। तो अगर किसी को टॉक्सिक स्टोरी पसंद हो देन यू कैन अवॉइड इट। एनीवेज, मैं इसके बाद की जो भी स्टोरीज़ लाऊंगी उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, टॉक्सिक होगा। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक श्यांग वांग वन शॉट एफ को अपलोड करूँ, देन मैं वांगशन लाऊंगी। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। इस फैन फिक्शन का नाम है प्लेइंग विद फायर। इस फैन फिक्शन की ऑथर है जियांग यानली। ये फैन फिक्शन आपको वॉटपैड पे मिल जाएगा। इस फैन फिक्शन में हम एक नॉटी वीन जो कि एक बार टेंडर है और लैन वांगजी जो कि एक माफिया किंग है, इसकी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए पहले हम इस कहानी के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जहाँ हमारा पहला कैरेक्टर है हमारा मेन लीड वीन। वीन एक बारटेंडर है और वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी और नॉटी बनी है। वीन लोटस बार में काम करता है जहाँ वीन अपने बेस्ट फ्रेंड नी हुएशांग के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता है। वीन के पेरेंट्स की डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी, जहाँ वीन का बचपन ऑर्फनेज में बीता। वहीं वीन जब 18 साल का हुआ तो उसे ऑर्फनेज से निकाला गया। उसे ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा। और फिर नी वेसांग ने उसकी मदद की थी अपने भाई नी म्यूंजे से कह के, जहाँ नी म्यूंजे ने ही वीन को जॉब दिलाई थी और उसके लिए अपार्टमेंट भी ढूंढा था। तो ये तो हो गई हमारे वीन की बात। अब बात करते हैं सेकंड लीड की, जो कि लैन वांगजी है। लैन वांगजी जिसकी एज अभी 27 ईयर्स है और जिसे माफिया किंग कहते हैं। लोग उसे डार्क ईगल के नाम से भी जानते हैं। वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ है, जहां वांगजी माफिया वर्ल्ड में हंग वंजुन के नाम से भी फेमस है। वहीं किसी ने भी आज तक वांगजी को माफिया वर्ल्ड में नहीं देखा है, क्योंकि वांगजी जब भी माफिया वर्ल्ड में होता है तो वो एक मास्क वियर करता है। वांगजी का नेचर वीन के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बिल्कुल कोल्ड, एरोगेंट, रूड और उसे किसी का भी टच बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वांगजी अपने अंकल लैन चिरैन, अपने बड़े भाई लैन सिचैन और अपने छोटा भाई लैन सिजुई के साथ रहता है। अगले कैरेक्टर है लैन सिचैन। लैन सिचैन वांगजी के बड़े भाई हैं, जिनकी एज 30 इयर्स है और वो गुसू इंटरनेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो कि ऑब्वियसली लैन से ही बिलोंग करती है। उन्हें बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उनका क्रश उनका एक स्टूडेंट जियांग चेंग पर है। अगला कैरेक्टर है लैन सिजुई। लैन सिजुई अभी 19 इयर्स का है और वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जिसका नेचर एकदम केयर फ्री है और इंटेलिजेंट भी, और वो वीन का जूनियर है। जहाँ अगला कैरेक्टर अंकल चिरैन है। लैन चिरैन। लैन चिरैन जिनकी एज 55 इयर्स है और वो लैन कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट है। जहाँ यहाँ चिरैन का कैरेक्टर बिल्कुल ही ऑपोजिट है। यहाँ चिरैन बिल्कुल केयर फ्री और चाइल्ड हार्टेड पर्सन है। वो एक भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, यहाँ तक कि उन्होंने तो
गुसु लैंड रूल्स की बुक को स्टोर रूम में फेंक दिया। उन्हें लगता है ये रूल्स स्टूपिड है और वो तो यही सोचते हैं कि उनके एंसेस्टर्स ने कैसे इस रूल को फॉलो कर लिया। वहीं अगला कैरेक्टर वेन्निंग है। वेन्निंग भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो भी वीन के साथ बार में पार्ट टाइम जॉब करता है, जहाँ वेन्निंग का नेचर बहुत ही ज़्यादा साई और इंट्रोवर्ट टाइप का है। न्यू हेसेंग वीन का दोस्त है और वो भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। जहाँ अगला कैरेक्टर जाओ ली यिंग का है, जिसकी एज अभी 23 इयर्स है और वो वांग जी के बिजनेस पार्टनर जाओ सिन की बेटी है। जहाँ ली का यहाँ क्रश विंग पे है। वो अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं है, बट वो विंग की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करती है और वो विंग का टेंशन सिर्फ खुद पे चाहती है। जहाँ उसे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है जब विंग किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, स्पेशली वो वांग जी के साथ। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सीन शुरू होता है एक बार से, जहाँ एक बारटेंडर बहुत ही सारी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है और वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा लाइवली और चैटिक था। और ये बारटेंडर कोई और नहीं बल्कि हमारा नॉटी बनी वीन है। वीन बहुत सारी लड़कियों के बीच में घिरा हुआ था और उन सभी से फ्लर्ट कर रहा था और बातें कर रहा था, लेकिन उससे कुछ दूर पर माहौल बिल्कुल इसके ऑपोजिट था, क्योंकि वहाँ जाओ ली यिंग बैठी हुई थी और वो बस सामने वीन को उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देख रही थी। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि बस वो वीन को वहाँ से खींच के ले आए। तभी लींग देखती है कि वीन उसी की तरफ आ रहा है। ये देख के वो स्माइल करने लगती है। तभी वीन उसके पास आते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल, आज तुम फिर अकेली हो, मुझे तुम्हें कंपनी देने दो। ये कह के वीन उसके पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है, या फिर ये कहें कि फ्लर्ट करने लगता है। लींग साइली स्माइल करके ध्यान से वीन की बातें सुन रही थी। वीन उससे बातें कर रहा होता है कि तभी वीन की नज़र सामने गेट पर जाती है, जहाँ से एक हैंडसम मैन अंदर आ रहा था। वीन तो उसको देखते ही रह जाता है। वीन उस पर्सन के फेस को देख के मानो खो गया था। वो अपने मन में सोचता है, ओ गॉड, ये कितना हैंडसम है, बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा है। जहाँ लीन जब वीन को खोए हुए देखती है तो वो वीन की तरफ अपने हाथ वेव करती है, लेकिन वीन तो बस उस इंसान को देखने में ही बिजी था। और ये इंसान कोई और नहीं, हमारा हिडन अंडरवर्ल्ड माफिया किंग लैन वांगजी है। जहाँ लीन वीन को हिलाते हुए कहती है, अरे तुम कहाँ खो गए। इस पर वीन कहता है, हाँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तभी वीन कहता है, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। इस पर लीन कहती है, अरे थोड़ी देर और रुक जाओ। तभी वीन कहता है, सॉरी डियर, बट थोड़ा सा काम है। तभी लीन के फ़ोन पर उसके डैड का कॉल आता है, जहाँ लीन फ़ोन पे बात करती है और उसके बाद कहती है, लगता है मुझे जाना होगा, फिर कल मिलते हैं बनी। ये कह के लीन स्माइल करके अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अब वीन की नज़रें उस हैंडसम मैन को ढूंढ रही थी और फाइनली वीन को वो इंसान एक कॉर्नर टेबल पे बैठा हुआ मिलता है, जहाँ उसे देख के वीन स्माइल करता है। जहाँ वांग जी कॉर्नर टेबल पे बैठा हुआ था और अपनी वॉच में टाइम देख रहा था। वो जो भी लड़कियां उसकी तरफ देखती उन्हें ग्लेयर कर रहा था।
इसलिए डर के मारे कोई भी उसे अप्रोच नहीं कर रही थी। हालांकि लड़कियां पूरी कोशिश कर रही थीं कि वो वांग जी का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सके, लेकिन सब बेकार था। तभी वांग जी के कान में एक सिडक्टिव एंजेलिक वॉइस सुनाई देती है, हे हैंडसम। वांग जी जैसे ही अपना सर ऊपर करके देखता है, वांग जी तो मानो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक ब्रेथ टेकिंग मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन खड़ा था। वांग जी बस उसे देखते रह जाता है। वो तो अपनी आईज भी ब्लिंक करना भूल जाता है। तभी वो इंसान फिर से वांग जी को होश में लाता है, जब वो कहता है, हेलो मिस्टर हैंडसम, क्या आप मेरी स्पेशल वाइन ट्राई करना चाहेंगे? ये कह के वो क्यूटली ब्लिंक करता है और अपने लिप्स को बाइट करते हुए अपना एक हैंड वांग जी के थाइस पे रख देता है। तभी उस बार में सू यांग आता है। एक्चुअली वांग जी यहाँ बैठ के सू यांग का ही वेट कर रहा था। सू यांग जैसे ही बार में आता है और अपने सामने का नजारा देखता है, सू यांग तो शॉक्ड रह जाता है। जहाँ सू यांग सोचता है, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ये बारटेंडर पागल हो गया है? क्या इसे पता नहीं है कि ये किसे टीज कर रहा है या फिर सिड्यूस कर रहा है? पर सू यांग अपने मन में हंसता है, मुझे ये शो देखना चाहिए। अगर वांग जी उस लड़की को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बचा लूंगा। ये सोच के सू यांग वहीं वांग जी के पास वाली टेबल पे जाके बैठ जाता है और ड्रिंक करते हुए इस फ्री के शो को एंजॉय करने लगता है। जहाँ वांग जी की तो सांसें ही रुक जाती हैं जैसे ही उसे वीन के फिंगर्स अपनी थाइस पे फील होते हैं। वहीं अभी अगर यहाँ कोई और होता तो अब तक वो दर्द से चिल्ला रहा होता, क्योंकि वांग जी को किसी का भी फिजिकल टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अभी बात कुछ और है। वांग जी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसका हाथ हटा दे, हालांकि उसने उसके बिना परमिशन के उसे टच किया है। वहीं सू यांग भी ये सब देखकर बिल्कुल शॉक्ड था कि उसके कोल्ड एरोगेंट बॉस इस बारटेंडर को अपने से दूर नहीं कर रहे हैं। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर वांग जी की ईयर्स पूरी तरह से रेड हो चुके थे। जहां वांग जी के एक्सप्रेशंस भी चेंज होने लगे थे, लेकिन वो फिर भी खुद को बिल्कुल कोल्ड दिखाने की कोशिश कर रहा था। वी जैसे ही वांग जी के चेंजिंग एक्सप्रेशंस को देखता है, वो एक नॉटी स्माइल करता है और अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। वो धीरे धीरे अपने फिंगर्स वांग जी की कमर से उसके आर्म्स, उसके आर्म्स से उसके शोल्डर और धीरे धीरे अपने फिंगर्स वांग जी के नेक तक ले जाता है, जहाँ वो सिडक्टिवली वांग जी के नेक में अपने फिंगर्स को फहराने लगता है। उसने वांग जी की टाई को भी लूज कर दिया था और वांग जी के शर्ट की एक बटन भी खोल दी थी। जहाँ अब वीन का हाथ धीरे धीरे वांग जी के फेस पे मूव करने लगता है। वहीं वांग जी का तो फेस और ईयर पूरी तरीके से रेड हो चुके थे वीन के इतने सिडक्टिव एक्सप्रेशंस को देखकर। तभी वीन वांग जी के चिक्स को पुल करते हुए कहता है, और तुम्हारे चिक्स कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मार्शमैलो की तरह। ये कह के वीन वांग जी के चिक्स को स्क्वीज करने लगता है। वहीं वांग जी तो बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। वो बस बिना ब्लिंक किए वीन के फेस को देखे जा रहा था। वहीं सू यांग की आंखें तो शॉक में बड़ी हो चुकी थी। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलते। वहीं इधर वांग जी की सांसें ही रुक जाती हैं जब वीन
अपने फिंगर्स वांगजी के लिप्स पे लेके जाता है और अपने थंब को उस पे रब करने लगता है। तभी वीन कहता है, हे मिस्टर हैंडसम, तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट हैं, कितने जूसी हैं। हे मिस्टर हैंडसम, क्या तुम मुझे खुद को किस करने के लिए अलाउ करोगे? ये कह के वीन अपने लिप्स को बाइट करता है। ये देखते ही तो सुयांग के मुंह की वाइन बाहर निकल जाती है और वो शॉक में देखने लगता है वीन और वांगजी को। वही हमारा नॉटी वीन अपने थम्स को अपने लिप्स में लेता है और अपना सैलिवा लेकर वांगजी के वांगजी के लिप्स पे अपने वेट थंब से रब करने लगता है। ये सब देख के तो सुयांग गॉड से प्रे करने लगता है कि उस लड़के के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए सुयांग नर्वसली गॉड से प्रे कर रहा होता है। ओह गॉड, इस लड़के को पता ही नहीं है कि ये आग से खेल रहा है। इसकी हेल्प कीजिए गॉड। तभी इधर हमारा नॉटी वीन वांगजी के क्लोज आता है और उसकी चीक्स पे सॉफ्ट किस करके, इससे पहले कि वांगजी कुछ रिएक्ट कर पाता, वहां से उठता है और एक विंक करके फ्लाइंग किस देके वहां से चला जाता है। ये देख के सुयांग एक चैन की सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड ये लड़का यहाँ से चला गया, वरना आज ये अपनी ही ग्रेव को खुदवा लेता। ये सोच के सुयांग फाइनली चैन की सांस लेता है और उठ के वांगजी के पास चला जाता है। वहीं उस बार में सुयांग के अलावा और भी आसपास के लोग ये सब देख के बिल्कुल शॉक्ड थे और कुछ लड़कियां तो वीन से बिल्कुल नाराज थीं। वो उन्हें ग्लेयर कर रही थी। तभी वहीं सुयांग वांगजी के सामने बैठते हुए कहता है, हे ड्यूड, क्या हुआ? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है मानो तुमने कोई घोस्ट देख लिया हो। वहीं वांगजी अपना गला साफ करते हुए अपनी टाई को ठीक करता है और अपने बटन्स को लगाते हुए कहता है, तुम यहाँ लेट आए हो और ऐसा क्यों है? तुम्हें पता है ना कि मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर सुयांग कहता है, सॉरी बॉस, लेकिन मैं 15 मिनट पहले ही यहाँ आ गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। आई स्वेयर बॉस, मैं बिल्कुल अंधा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये कह के सुयांग हंसने लगता है तो वांगजी उसकी तरफ ग्लेयर करता है। उसके बाद सुयांग भी सीरियस हो जाता है और वो लोग अपने काम की बातें डिस्कस करने लगते हैं। इधर वीन भी वापस काउंटर पे आ जाता है और बाकी लोगों को वाइन सर्व करने लगता है। लेकिन वो टाइम टू टाइम वांगजी की तरफ भी देखे जा रहा था। उसके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने जो भी किया उसे वो काफी अच्छा लगता है। तभी वीन देखता है कि वो हैंडसम इंसान बार से बाहर की तरफ जा रहा है। इस पर वीन आवाज देते हुए कहता है, हे मिस्टर हैंडसम, तुम कल फिर यहाँ आना और मैं कल तुम्हारे लिए बेस्ट ड्रिंक बनाऊंगा। वांगजी कुछ भी नहीं कहता है और उस बार से बाहर चला जाता है। एक्चुअली वीन ये सोच रहा था कि वो लड़का, वो मैन कितना सेंट है। वो मेरे टच करने पे भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था। अगर उसकी जगह कोई और रहता तो अब तक वो रोस्ट हो गया रहता। ओ गॉड, ये कितना इंटरेस्टिंग है। उसे टीज करने में कितना मजा आ रहा था। आई होप कि वो रोज आए और मैं उसे टीज कर सकूं। एक्चुअली वीन ने पहली बार किसी मैन को ऐसे टीज किया था और उसे बहुत ही मजा आ रहा था। इधर सुयांग भी अपने घर के लिए निकल जाता है, जहां वो रास्ते में सोच रहा होता है कि पता नहीं ये लड़का बॉस की जिंदगी में कौन सा तूफान लेके आएगा। लेकिन कुछ भी कहो, ये अच्छा है कि बॉस की लाइफ में भी
कोई हो। वैसे भी बॉस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और वो वो बार की बातों को सोचने लगता है और सोचता है कि आज मैंने बॉस के चेहरे पे पहली बार कोई और एक्सप्रेशन देखा है। ये लड़का बिल्कुल पटाखा है। वेल, ये मज़ा आएगा देखने में जब वो कल बॉस को फिर से टीज करेगा। ये सोच के सूयांग अपने मन में हंसता है और अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है। जहां वो अपार्टमेंट पहुंच के डोरबेल को रिंग करता है तो सामने अपार्टमेंट में अंदर जाते हुए सूयांग देखता है कि उसका पार्टनर साओ सिंह चैन उसका वेट कर रहा है। उसे देखते ही सूयांग उसे किस करते हुए कहता है, बेब आई मिस यू सो मच। इस पर साओ सिंह चैन कहता है, तुम अभी थके नहीं हो क्या?" इस पर सूयांग एक नॉटी स्माइल देता है और कहता है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं। ये कह के सूयांग साओ सिंह चैन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे लेके अपने कमरे में चला जाता है। और उसके बाद आप समझदार हो। इधर वांगजी रात को अपने कमरे में सोया हुआ था, जहां वो सिर्फ सीन शुरू होता है के बारे में अगले दिन से सोचे जा रहा था। वांगजी सुबह सीढ़ियों से उतर रहा होता है। वो सामने उसके अंकल को ही सोचे जा रहा देखता है, जो कि वहाँ बैठ के मन में सोचता है, पढ़ रहे होते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे किसी लड़के के लिए नोवेल बुक कुछ फील नहीं कर सकता हूँ। वांगजी मन में सोचता है, चाहिए नहीं, मुझे यहाँ से बच के निकलना होगा। सोने की कोशिश के वांगजी और इधर अंकल की नजरों से छुपके के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही गेट पे पहुंचता है, बहुत ही एक्साइटेड उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, यो आइस ब्लॉक, कल वो मिस्टर दिखाई नहीं देता आएगा कि नहीं? यहाँ इतना फिट हैंडसम और यंग इंसान बैठा हुआ है, मजा आएगा। कम से कम उसे ग्रीट ही कर सुबह का इंतजार ही नहीं कर पा रहा। इस पर वांगजी पीछे घूमते हुए कहता है, भी सो जाता है। गुड मॉर्निंग अंकल। इस पे चिरन कहते हैं, गुड मॉर्निंग। तो चलो बताओ कि तुम मेरे सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ को यहाँ कब लाने वाले हो? इस पर वांगजी कहता है, अंकल फिर से नहीं। इस पर चिरन कहते हैं, क्या फिर से नहीं? ये तुम्हारी आइस जैसी शक्ल देख के सभी डर जाते होंगे, इसीलिए तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, तो ये बुक पकड़ो। ऐसा कह के चिरन वांगजी के हाथ में एक बुक पकड़ा देते हैं, जो बुक थी किसी को इम्प्रेस कैसे करें। अंकल चिरन वांगजी को बुक देते हुए कहते हैं, इस बुक में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, पार्टनर को कैसे पटाएं। तो इस बुक को फॉलो करो और जल्दी से कोई ब्यूटीफुल लड़की या क्यूट सा लड़का अपने लिए ढूंढ लो। इस पर चिरन फिर आगे कहते हैं, ओ गॉश, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये बुक मेरे टाइम में क्यों नहीं बनी थी, लेकिन मेरी जिंदगी तो पूरी उन स्टूपिड गूसू लैंड रूल्स को फॉलो करने में ही निकल गई, जहाँ मुझे अपने फ्यूचर का सोचने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, इसीलिए मैंने उस रूल बुक को स्टोर रूम में फेंक दिया है। अब वो स्टूपिड रूल्स किसी को फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी। देखो, मैं सिंगल रह गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने नेफ्यू को बिल्कुल भी सिंगल नहीं रहने दूंगा। ये सब कह के चिरन जैसे ही अपनी नजरें घुमाते हैं तो देखते हैं कि वांगजी वहां से गायब हो चुका है। इस पर अंकल चिरन कहते हैं, फिर से नहीं वांगजी, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकते हो। तभी सामने से लैन सिजन आते हैं और वो अंकल को देखते ही उन्हें ग्रीट करते हैं। इस पर अंकल भी उन्हें ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं अपनी उन बुक्स को लेकर। सिचन मन में सोचते हैं, जरूर अंकल ने सुबह सुबह वांगजी से बहस की होगी। उसके बाद सिचन और लैन सिजुई बैठ के दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लैंड कॉर्पोरेशन में, जहाँ वांगजी अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और वो बस विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे सिर्फ विंग की बातें और सब कुछ याद आ रहा था। उसके डोर पे कब से नॉक हो रहा था उसे पता ही नहीं चला। तभी बाहर से सुयांग सोचता है,
ये बॉस को क्या हो गया है, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ। तभी सू यांग धीरे से डोर ओपन करके अंदर की तरफ आता है तो देखता है कि वांग जी तो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ है। इस पर सू यांग एक टीजिंग स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ बॉस, क्या आप अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रहे हैं? क्या उस लड़के ने आप पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया? इस पर वांग जी सुयांग की वॉइस सुनते ही अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उसे ग्लेयर करता है। तभी सुयांग वांग जी के सामने कुछ फाइल्स रख देता है और उसे उस पे साइन करने को कहता है। तभी जाते समय सुयांग कहता है, बॉस क्या आप वापस उस बार में जाने वाले हैं? उस लड़के ने आपको, इससे पहले कि सुयांग आगे कुछ कहता, वांग जी उसे रोकते हुए कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। इस पर सुयांग पाउट करते हुए वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लोटस बार में, जहां वीन अपने ड्रिंक बना रहा था और वेन्निंग से बातें कर रहा था। तभी वो देखता है कि वहां ली यिंग आई है। ली एक स्माइल करते हुए वीन के पास आती है। इस पर वीन फ्लर्टी टोन में कहता है, हेलो प्रिटी लेडी, तो कैसी हो तुम? इस पर ली यिंग कहती है, मैं तुम्हें देख के एकदम ठीक हो गई हूँ। यू नो तुम मेरे लिए बिल्कुल मूड चेंजर की तरह हो। तुम्हें देख के मेरा मूड एकदम लाइट हो गया है। इस पर वीन हंसते हुए कहता है, आप भी फ्लर्ट करना सीख गई हैं लीन जी। इस पर ली यिंग कहती है, प्लीज मुझे जी मत कहो, तुम मुझे सिस्टर की तरह नहीं देखो, तुम मुझे फ्रेंड की तरह देखो, हम दोस्त हैं, इसलिए तुम मुझे ली यिंग कहो। इस पर वीन ओके कहता है और लीन के चिन को ऊपर करते हुए उसके चीक्स को कैरेस करता है। इस पर लीन भी साइली स्माइल करती है और फिर वीन उसके साथ बातें करने लगता है और लीन उसकी बातें पूरे दिन सुन सकती है। इधर वांगजी भी अपने ऑफिस से निकलता है और चुपचाप अपनी कार में बैठ के वहां से चला जाता है। सुयांग वांगजी से पूछना चाहता था कि क्या वो उस बार में जाएगा, लेकिन वो वांगजी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, इसलिए सुयांग भी अपने बाइक पे बैठता है और वहां से निकल जाता है। इधर वांगजी फाइनली फिर से लोटस बार में आ जाता है। वांगजी अंदर से काफी नर्वस था, लेकिन वो इसे अपने फेस पे शो नहीं होने देता। इधर वीइंग भी वांगजी के आने के पहले तक बार बार दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहा था और कि उसका इंतजार कर रहा था, जिसे देख के फेनिंग पूछता है, क्या हुआ वुशियन, क्या कोई आने वाला है? तुम बार बार दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहे हो। इस पर वीइंग नोट करता है और सैडली पाउट करता है। इधर वांगजी भी बार में आके वापस से अपनी कल वाली जगह पे ही जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो जगह बाकी सब सीट्स से थोड़ी अलग थी और वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। और वो इधर उधर वीइंग को ढूंढने लगता है, जहाँ वांग जी की नज़र सामने वीइंग पे जाती है, जो कि बहुत सारी लेडीज़ के साथ वहाँ फ्लर्ट कर रहा था। ये देखते ही वांग जी की मुट्ठियाँ भिज जाती हैं। उसे पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह वीइंग लेडीज़ के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उनके चिक्स को पुल कर रहा था। और वहीं वांग जी को बिना पता लगे सू यांग भी उसके पीछे पीछे उस बार में आ जाता है और वांग जी से ही कुछ दूर पे वो भी बैठ जाता है और इस शो को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता। इधर वीइंग भी लीन के हैंड्स पे किस करते हुए कहता है, अब मुझे जाना होगा और मुझे बार पे जाके देखना होगा कि वेन्निंग सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये कह के वीइंग लीन के पास से उठता है और बार काउंटर की तरफ चले जाता है, जहाँ लीन भी साइली स्माइल करती है और ब्लश करते हुए फिर वहाँ से अपने काम पे चली जाती है। विंग जब बार काउंटर पे आता है तभी उसकी नज़र कॉर्नर टेबल पे बैठे लैन वांगची पे जाती है, जिसे देखते ही विंग की आंखें चमक जाती हैं और वो
अपने मन में कहता है, ओह तो ये मिस्टर हैंडसम आ गया, अब मज़ा आएगा। ये कह के विंग जल्दी से अपनी हेयर स्टाइल ठीक करता है, अपने कपड़े ठीक करता है और फिर एक चीकी स्माइल के साथ वांग जी की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही विंग वांग जी के सामने जाता है वो उसे फिर से फ्लर्टी टोन में कहता है, हे मिस्टर हैंडसम, तो तुम आ गए। और वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो तो बस आंखें ब्लिंक करना ही भूल जाता है। तभी विंग वांग जी के पास आता है और उसे धीरे से उसके चिक्स पे किस कर लेता है। इस पर वांग जी अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और इधर सुया वो कॉर्नर टेबल पर बैठ के ये सोच रहा था कि बॉस तो बिल्कुल हिप्नोटाइज नहीं हो गए हैं, अब इस शो को देखने में मज़ा आएगा। ये कह के सुयांग अपने पॉकेट से पॉकेट पॉपकॉर्न निकालता है और वहाँ बैठ के खाते हुए शो को एंजॉय करने लगता है। इधर वीन वांग जी के पास आकर बैठता है और अपने हाथ वांग जी के कॉलर पे रखते हुए कहता है, मिस्टर हैंडसम, तुम कितना लेट आए हो, देखो मैं बहुत ही सैड हूँ। ये कह के विंग अपनी लिप्स वांग जी के चिक्स पे रब करने लगता है और वांग जी की तो मानो सांसें ही रुक गई हों। वांग जी तो बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहा था और उसके ईयर्स पूरे रेड हो चुके थे। तभी विंग वांग जी के ईयर लोब्स को टच करते हुए कहता है, मिस्टर हैंडसम, तुम कितने हैंडसम हो, बिल्कुल डैडी टाइप। आई एम श्योर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई शुगर बेबी नहीं होगा, तो कैसा रहेगा कि तुम मुझे अपना शुगर बेबी बना लो। ये कह के वहीं वांग जी के ईयर लोब्स को लिक करता है और वांग जी पूरी तरह से स्टिफ, उसकी सांसें अब भारी होने लगी थी और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। और इधर हमारा सुयांग पॉपकॉर्न खाते हुए वॉन्गशियन का शो एंजॉय कर रहा था। विंग भी अपना हाथ वांग जी के चेस्ट पे मूव करते हुए कहता है, देखो मिस्टर हैंडसम, तुम्हारी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है, क्या मैं तुम्हें इतना इम्पैक्ट करता हूँ। ये कह के विंग अपने हाथ को फहराने लगता है। वांग जी बहुत ही हार्डली गल्प करता है, उसे तो कुछ भी याद ही नहीं था कि वो क्या जवाब दे। तभी विंग पूछता है, मिस्टर हैंडसम, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वांग जी कांपते हुए कहता है, लांजान। इस पे विंग कहता है, ओह तो तुम एक लैन हो, नाइस। और इधर सुया जैसे ही ये सुनता है कि वांग जी ने उसे अपना बर्थ नेम बताया, वो तो शॉक्ड रह जाता है और मन में सोचता है, इस नाम से वांग जी ने कभी भी उसे किसी को कॉल नहीं करने दिया, ये उसका बर्थ नेम है और सिर्फ मैडम लैन ही वांग जी को इस नाम से बुलाया करती थी। लगता है बॉस इस लड़के को पसंद करने लगे हैं। अब विंग अपना हाथ वांग जी के थाइस पे धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करने लगता है, जिससे वांग जी की सांसें तो और भी ज़्यादा हेवी हो गई थीं। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इस पर विंग एक नॉटी स्माइल देते हुए कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैन, तो क्या आप ऐसे ही जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ के रखने वाले हैं। ये सुनते ही सुयांग मन में कहता है, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही चालाक है, बॉस से मिलते ही सीधे शादी की बात कर ली। आह। तभी विंग अपना हाथ धीरे से लूज करवा के और वांग जी के लिप्स पे किस करता है और वहाँ से जल्द से भाग जाता है। ये देखते ही तो वांग जी सीधे शॉक्ड, वो तो बुत बन के बस अभी जो कुछ भी हुआ उसे प्रोसेस करने की कोशिश करने लगा। तभी वांग जी को ऐसे बुत बने देखे सुयांग वहाँ आता है और कहता है, बॉस बॉस वो जा चुका है ना।
सुयांग पाउट करते हुए कहता है, ओह सो इतना जल्दी ख़त्म हो गया। तभी सुयांग की आवाज़ सुन के वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है और सुयांग की तरफ देखता है, जहाँ सुयांग काउंटर से जाके अपने लिए ड्रिंक और वांग जी के लिए जूस लेके आता है और वांग जी को जूस देता है। वांग जी जूस पीते हुए भी अभी जो हुआ बस वही सोचे जा रहा था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ विंग फिर से वांग जी को कहता है, मिस्टर हैंडसम कल फिर आना। ये कह के विंग वांग जी को विंक करता है और फिर वो वांग जी और सुयांग वहाँ से चले जाते हैं। इधर वांग जी भी घर आकर अपने भाई सिजुई को सारी बात बताता है। एक्चुअली वांग जी अपने सीक्रेट्स सिजुई से ही शेयर करता है, जिस पे सिजुई सारी बातों को सुनते हुए कहता है, ब्रदर मुझे यकीन नहीं होता कि आपको किसी से सिर्फ 2 मुलाकात में ही प्यार हो गया है। इस पर वांग जी कहता है, क्या प्यार? इस पे सिजुई कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, आपको उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। आप ब्रदर उसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप उसे जल्दी से कन्फेस कर दो, इससे पहले कि कोई और उसे पट आपसे छीन के ले जाए। इस पर वांग जी का फेस थोड़ा सीरियस होता है और वो कहता है, ठीक है मैं इस पे सोचूंगा। इसके बाद वांग जी अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो बेड पे विंग के बारे में ही और आज उसने जो कुछ भी किया बस वही सोचे जा रहा था। तभी वांग जी एक डार्क स्मिक करते हुए कहता है, नॉटी बनी, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुमने फायर के साथ खेला है, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। ये कह के वांग जी सो जाता है। इधर विंग भी अपने अपार्टमेंट में आता है और विंग को इतना खुश देखकर नी हुसैन पूछता है, क्या बात है वी भाई, आप कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रहे हो। इस पर विंग भी सारी बातें नी हुसैन को बताता है, जिस पे नी हुसैन कहता है, वी भाई मुझे तो लगता है कि आपको उस हैंडसम इंसान से प्यार हो गया है। ये सुनते ही विंग नी हुसैन की तरफ देखता है, तो इस पे नी हुसैन कहता है, मैं कंफर्म हूँ आप उससे प्यार करने लगे हैं, आप उसे कन्फेस कर दो। ये सुन के विंग प्लस करता है और अपने कमरे में चला जाता है। विंग अपने कमरे में आते ही बस बेड पे चढ़ के इधर से उधर रोल करते हुए कहता है, तो क्या क्या मुझे मिस्टर हैंडसम से प्यार हो गया है? वो कितना इनोसेंट है। अगर कल वो आएगा तो मैं उससे उसका नंबर मांग लूँगा ताकि फिर हम बात कर सकें। विंग ये कह के कल वांगजी को टीज करने के नए नए बहाने सोचने लगता है और ऐसे ही वो भी सो जाता है। अब अगले दिन का सीन देखते हैं। वांगजी अपने ऑफिस में जाता है और सुयांग को बुलाता है, जहाँ सुयांग के आते ही वांगजी सुयांग से पूछता है कि किसी को कोट कैसे करते हैं। ये सुनते ही सुयांग बोलता है, क्या बात है बॉस, अभी 2 ही मुलाकात हुई थी आपकी उस लड़के से और आप सीधे उसे कोट करने जा रहे हैं। इस पर वांगजी कहता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए उसे कोट करने जा रहा हूँ, तुम मुझे कुछ टिप्स दो। इस पर सुयांग वांगजी को कुछ टिप्स देता है और वांगजी भी उन सभी टिप्स को अच्छे से सुनता है। उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। इधर बार में विंग काम कर रहा होता है कि तभी नी हुसैन आता है, जो अपने साथ एक बैग लेके आया था, जहाँ नी हुसैन विंग को बैग देते हुए कहता है, वी भाई आप श्योर हैं ना आप जो करने वाले हैं? इस पर विंग कहता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इस पर नी हुसैन कहता है, नी वी भाई अगर कुछ गलत हो गया तो? इस पर विंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। वैसे भी वो मिस्टर हैंडसम बहुत ही इनोसेंट है और साधु टाइप का है, तो वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो। इस पर न्यू हसन कहता है, ठीक है भाई आप अपना ध्यान रखिएगा। उसके बाद वीन उस बैग को साइड में रख के वापस काम करने लगता है। तभी शाम के समय वहाँ बार में ली यिंग भी आ जाती है और वीन हमेशा की तरह ली यिंग से बातें करने लगता है।
और वीइंग की नज़र रह रह के दरवाजे की तरफ ही जा रही थी। तभी वीइंग देखता है कि सामने से वांगजी आ रहा है। वीइंग जैसे ही वांगजी को देखता है, तुरंत वो बैग उठाकर वहां से चला जाता है। वांगजी हमेशा की तरह आकर कॉर्नर टेबल पे बैठ जाता है और उसकी नज़रें बार में हर तरफ वीइंग को ढूंढने लगती हैं। जहाँ वांगजी को वीइंग कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो वो सोचता है, क्या आज ये लड़का नहीं आया? क्या बनी बॉय मेरा आज काम पे नहीं आया? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कि तभी वहाँ बार के स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है कि हमारे कुछ मेंबर्स आज एक परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वांगजी की भी नज़रें स्टेज की तरफ जाती है, जहाँ सामने स्टेज पर वीन अपने कुछ और मेंबर्स के साथ एक डांस परफॉर्मेंस देता है। जहाँ वांगजी की नज़रें बस वीन को ही देखती जा रही थी। वीन ने वाइट कलर की शर्ट और एक ब्लैक कलर की टाइट जीन्स पहनी हुई थी, जिस पे उसने अपने गले में भी ब्लैक कलर का एक टाई टाइप बांधा था। वीन बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव एक्सप्रेशंस दे रहा था और उसकी नज़रें बस वांगजी की तरफ ही थी। जहाँ वीन डांस करते करते वांगजी को देख के विंक भी कर रहा था। वहीं वीन वांगजी को और टीज करने के लिए वांगजी के पास जाता है और उसे टच करके उसे सिड्यूस करके वहीं पे डांस करने लगता है। वांगजी बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो देखता है कि बार में सभी की नज़रें वीन पर ही हैं और सभी किस तरह वीन को देख रहे हैं। वीन अपना परफॉर्मेंस देता है, इधर लीइंग भी बस वीन को ही देखी जा रही थी। वीन जैसे ही अपना डांस खत्म करके स्टेज से उतरता है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है। वीन पहले तो छटपटाता है, लेकिन जैसे ही उसे फील होता है कि ये इंसान कौन है, वीन स्ट्रगल करना बंद कर देता है। तभी वो देखता है कि उसका हाथ किसी और ने नहीं बल्कि लैन वांगजी ने पकड़ा है। इस पर वीन उसे स्माइल देते हुए कहता है, मिस्टर हैंडसम, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा डांस? हम्म? इस पर वांगजी उसे कुछ भी नहीं कहता और सीधे उसे वहां से खींच के ले जाने लगता है। इस पर वीन उसे और भी टीज करने के लिए कहता है, मिस्टर हैंडसम, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम मुझे किसी होटल में ले जाने वाले हो? हाँ, और वहाँ ले जाके मुझे बेड पे पटक दोगे और फिर मुझे हार्डली हिट करोगे और मेरे साथ बहुत कुछ करोगे। वांग जी ये सब सुनते ही सोचता है ये कितना नॉटी है बनी, पर वांग जी उसे खींचता हुआ ले जाता है और ले जाके उसे कार में बैठा देता है। इधर वीन भी अभी तक वांग जी को टीज करना बंद नहीं करता है। वो जैसे ही देख वो जैसे ही सुनता है कि वांग जी होटल में कमरा बुक कर रहा है, तभी वो वांग जी को और टीज करते हुए कहता है, सो मिस्टर लैन, तो तुम सच में मुझे होटल में ले जाके मुझे हिट करने वाले हो, है ना? मेरे साथ लव मेकिंग करने वाले हो। इस पर वांग जी कुछ नहीं बोलता है और वो कार में बैठ जाता है। लेकिन वीन वांग जी को टीज करना नहीं छोड़ता। वो धीरे धीरे अपने हाथ वांग जी के थाइस पे ले जाता है और वहाँ से धीरे धीरे वांग जी के प्रॉपर्टी पे अपना हाथ रख के वहाँ उसे रब करने लगता है। ये फील होते ही वांग जी की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। जिस पर वीन बनी स्माइल देते हुए कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैन? आप तो मेरे इतने सिंपल से टच पे ही हार्ड हो गए। तो क्या आप मुझे होटल में ले जाके आप ये चाहते हो कि मैं आपको सेटिस्फाई करूं, है ना? आप इसीलिए मुझे होटल में ले जाना चाहते हो ना? उम्म, देखिए, आप मेरे सिंपल टच से कितना हार्ड हो गए हो। वांग जी अब अपना पूरा कंट्रोल लूज कर रहा था। उसने बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन वीन की सेमलेस बातें यही खत्म नहीं होती। वीन आगे कहता है, मिस्टर लैन, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए?
क्या आप मेरे अंदर रिलीज करना चाहते हैं? विंग अपनी सेमलेस बातें किए जा रहा था और कहता है, वेल मिस्टर हैंडसम, मैंने तुम्हें जितना इनोसेंट समझा था, तुम उतने इनोसेंट भी नहीं हो। तभी वांगजी कहता है, बनी बॉय, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। इस पर विंग अभी भी अपना हाथ वांगजी के प्रॉपर्टी पे रखते हुए वांगजी के ईयर्स पे बाइट करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मैं रिग्रेट करना चाहता हूँ। इस पर वांगजी स्प्रेक करते हुए कहता है, तो फिर पनिशमेंट के लिए रेडी रहो। उसके बाद वांगजी और भी स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। इधर विंग वांगजी के सामने तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बन रहा था, लेकिन अब उसे अंदर से थोड़ा डर लगने लगा था। वो मन में सोचता है, न्यू हिसांग, मुझे बचाओ यार, लगता है आज तुम्हारे दोस्त की इनोसेंस जाने वाली है। ओ गॉड, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बचाइए। तभी विंग मन में सोचता है, जैसे ही गाड़ी रुकेगी मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। ये सोच के विंग चुपचाप बैठा रहता है कि तभी गाड़ी होटल रूम के सामने रुकती है, जहाँ गाड़ी से उतरते ही विंग जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बनी बॉय, कहाँ भाग रहे हो तुम? इस पर विंग स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन वांगजी विंग की एक भी बात नहीं सुनता है और उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए होटल में ले जाने लगता है। विंग बहुत ही ज़्यादा छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसे टाइटली पकड़ के उसे होटल में होटल के रूम में ले आता है और ले रूम में ले आते ही विंग को तुरंत ही वहाँ के बेड पे पटक देता है। विंग थोड़ा सा तो डर जाता है, वो धीरे धीरे पीछे होने लगता है कि तभी वांगजी एक स्मृति करके विंग के पैर को पकड़ के उसे सीधे खींचते हुए कहता है, बनी बॉय, तुम्हें बहुत शौक है ना आग से खेलने का? ये कह के वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है। इस पर विंग कहता है, मिस्टर हैंडसम, देखो, मुझे जाने दो, ठीक है? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें अब से टीज नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग के चेहरे पे डर साफ देखा जा सकता था। विंग की बड़ी बड़ी आंखों में अब आंसू आने लगे थे और विंग बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल और क्यूट लग रहा था। वांगजी उसे और टीज करने का सोचता है और कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? विंग के लिप्स बहुत ही ज़्यादा पाउटी और क्यूट लग रहे थे। वांगजी का तो मन करता है कि उस पर बाइट ही कर ले, लेकिन वांगजी खुद को कंट्रोल करते हुए पूछता है, तुम क्या तुमने माफिया हंग वंजुन के बारे में सुना है? इस पर विंग कहता है, हाँ, मैंने सुना है माफिया हंग वंजुन के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माफिया है। इस पर वांगजी कहता है, अच्छा, तो तुम्हें उस माफिया को टीज करते हुए बिल्कुल डर नहीं लगा? इस पर विंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कभी भी माफिया किंग को नहीं देखा है, ना ही उनसे मिला हूँ और ना ही मुझे मिलना है। मैं जानता हूँ माफियाज बहुत डेंजरस होते हैं और मुझे उनसे बहुत ही डर लगता है। इस पर वांगजी कहता है, बहुत लेट हो बहुत लेट हो चुका है बनी बॉय, तुम ऑलरेडी माफिया से इन्वॉल्व हो चुके हो और अब तुम बच के कहीं भी नहीं जा सकते। विंग का तो मुंह पूरा रोने रोने हो गया था। तभी विंग रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। इस पर वांगजी कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर विंग कहता है, मेरा नाम वीबू शियान है और लोग प्यार से मुझे विंग भी कहते हैं। इस पे वांगजी कहता है, विंग। फिर वांगजी उसके ऊपर से हटते हुए कहता है, विंग, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। ये कह के वांगजी जैसे ही विंग के ऊपर से हटता है, विंग तुरंत बैठते हुए कहता है, अच्छा, सच में? और उसके बाद विंग हंसने लगता है। वांगजी तो बस विंग को देखने ही लगता है कि ये लड़का अभी तो थोड़ी देर पहले रो रहा था और अभी देखो इसे। इस पर विंग कहता है, हाँ, मैं तो ऐसे ही डर गया था। वैसे मैंने सोचा था कि माफिया जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं और वो कोई मोटे
और अगली पीपल होते होंगे, लेकिन तुम तो बहुत हैंडसम हो और तुम मुझे हर्ट भी नहीं करोगे। तभी कुछ देर के साइलेंस के बाद भी कहता है कि क्या तुम मुझे जाने दोगे। इस पर वांगजी को सिजुई की बात याद आती है कि उसे कन्फेस कर देना चाहिए, और वांगजी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग, मैं जानता हूँ कि ये अजीब है, लेकिन मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। विंग, मैंने पहले कभी भी मैं किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ प्यार के बारे में नहीं पता है, बट तुम्हारे लिए बनी बॉय मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रिलेशनशिप को निभा पाऊँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी विंग का शॉकिंग एक्सप्रेशन देखता है और फिर आगे कहता है, मैंने अपने भाई से इस बारे में भी बात किया था, और उसने कहा था कि जितना वो किस कर सकता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। विंग, क्या ये बात सच है? विंग वांग जी को देखता है और फिर कहता है, हाँ लांजान, मुझे भी नहीं पता कैसे, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि तभी विंग चिल्लाते हुए कहता है, ओ गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि माफिया किंग ने मुझे कन्फेस किया है। मतलब माफिया किंग मेरा हस्बैंड है। ओह, मैं तो अब सबको बताऊंगा और काफ़ी शो ऑफ करूंगा। वांग जी जैसे ही हस्बैंड वर्ड सुनता है उसे बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी होती है कि तभी विंग फिर कहता है, तो अब से हम बॉयफ्रेंड्स हैं, है ना? इस पे वांग जी कहता है, हम्म, अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वांग जी विंग को फिर से बेड पे पुश करता है और उसे डीपली एंड पैशनेटली किस करता है, जिस पर विंग गिगल करते हुए कहता है, लगता है मिस्टर हैंडसम को मेरे लिप्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए वो बार बार किस कर रहे हैं। उसके बाद विंग वांगजी को उसे निये के अपार्टमेंट में छोड़ने को कहता है, जहाँ वांगजी विंग को उसके अपार्टमेंट में छोड़ता है और अपने घर को आता है, जहाँ वो जैसे ही हॉल में जाता है कि सामने अंकल चिरन बैठे थे, जो वांगजी को देखते ही फिर से कहते हैं, यू वाइस ब्लॉक, तुम इतनी लेट को कहाँ से आ रहे हो? इस पर वांगजी कहता है, मैं आपके सन इन लॉ के साथ था। ये कह के वो अपने कमरे में चला जाता है। चिरन को तो यकीन ही नहीं होता और वो खुशी से बस अपने रूम में वो भी चले जाते हैं। इधर अगले दिन यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ जियांग चेंग सिचैन के पास जाते हुए कहता है, हैप्पी टीचर्स डे सर, और उसे एक कार्ड देता है। दरअसल चेंग ने उस कार्ड में एक कन्फेशन लेटर लिखा था सिचैन के लिए। चेंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि पता नहीं सिचैन उसका कन्फेशन एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। इधर सिचैन भी जब अपने कमरे में आके उसका उस कन्फेश उस लेटर को खोलते हैं तो उसमें जियांग चेंग का कन्फेशन देखते हैं। ये देख के तो सिचैन खुशी से फूले नहीं समाते। तभी वो चेंग को अपने कैबिन में बुलवाते हैं, जहाँ चेंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। उसे तो लगा शायद सिचैन को ये पसंद नहीं आया। चेंग जैसे ही सिचैन के कैबिन में जाता है और वो कहता है, सर वो मैंने इससे पहले कि चेंग कुछ कहता, सिचैन कहते हैं, चेंग मैं बहुत खुश हूँ ये जान के। दरअसल चेंग मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही चेंग खुश हो जाता है और वो दोनों भी अपने प्यार का कन्फेशन करते हैं। इधर बार में विंग भी एज यूजुअल अपना काम कर रहा था कि तभी वहाँ ली यिंग आती है। ली यिंग को देख के विंग उसके पास जाता है और उससे बातें करते हुए कहता है, तुम्हें पता है आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इस पर ली यिंग पूछती है, क्या बात है, क्यों इतनी खुश हो? इस पर विंग ली यिंग को बताता है कि दरअसल अब विंग सिंगल नहीं है, अब विंग की भी लाइफ में कोई है और वो
अपने रिलेशनशिप के बारे में लीन को बताता है, जिसे सुनते ही लीन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कि तभी वीन कहता है, लीन तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम रो रही हो? इस पर लीन कहती है, नहीं, मैं रो नहीं रही। दरअसल मैं किसी को प्यार करती थी, किसी को पसंद करती थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे कन्फेस करूँगी, लेकिन मेरे कन्फेस करने से पहले उसने मुझे बताया कि किसी और ने उसे कन्फेस कर दिया है और वो उससे प्यार करता है और अब उसके साथ बहुत ही खुश है। वीन उससे पूछना चाहता था कि वह किसकी बात कर रही है, लेकिन लीन वहाँ से चली जाती है। इस पर वीन सैडली पाउट करता है और अपना काम वापस करने लगता है। तभी कुछ देर बाद बार में वांगजी आता है, जिसे देख के विंग खुश हो जाता है और तुरंत जाके वांगजी के पूरे फेस पे किसेस करने लगता है, जिस पे लानजान ब्लश कर जाता है। तभी लानजान कहता है, विंग तुम छुट्टी ले लो कुछ देर की और चलो मेरे साथ। इस पे विंग एक नॉटी स्माइल देते हुए पूछता है, लंजा तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम मुझे ले जाके किसी कमरे में बंद करके और मेरे साथ कुछ नॉटी तो नहीं करने वाले हो ना? या फिर इससे पहले कि वीन कुछ और कहता तभी वांगजी कहता है, वीन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो मेरे साथ। इस पे वीन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वीन दौड़ के जाता है और अपनी छुट्टी की बात करके वहाँ से वांगजी के साथ आ जाता है, जहाँ वांगजी विंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और विंग स्माइल करके अंदर बैठ जाता है, जहाँ विंग एक नोटी स्माइल देता है कार में और अपना हाथ फिर से वांगजी के थाइस पे रख के रब करने लगता है। जब विंग देखता है कि वांगजी बिल्कुल ही स्टिफ साथी से गाड़ी चला रहा है, तब विंग के दिमाग में और नोटी आइडियाज आते हैं और वो कहना शुरू कर देता है, लंचा मैं तो सोच रहा हूँ कि इसका साइज कितना होगा, क्या ये बड़ा होगा या फिर मीडियम, क्या ये मेरे अंदर जाके मुझे हर्ट करेगा? वैसे अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो मैं इसे कैसे अंदर लूँगा? वांगजी के कान तो पूरे रेड हो गए थे ये सब सुन के। उसे अबाउट बीइंग की सेमलेस बातें बर्दाश्त ही नहीं हो रही थीं। तभी वांगजी अपना दांत पीसते हुए कहता है, वीन आग के साथ खेलना बंद कर दो। लेकिन वीन वांगजी के पास आके हंसकी टोन में उसके कान में कहता है, बट मुझे आग के साथ खेलना पसंद है डैडी। वांगजी जैसे ही वीन के मुंह से डैडी वर्ड सुनता है, उसे दूसरा शौक लगता है। वीन इनोसेंट स्माइल के साथ कहता है, डैडी रोड पे फोकस कीजिए वरना एक्सीडेंट हो सकता है। वांगजी अपनी नजरें वीन से हटा के रोड की तरफ कर लेता है। तभी वीन कहता है, वैसे डैडी ये नाम आप पे बहुत सूट कर रहा है, तो मैं अब से आपको इसी नाम से बुलाऊंगा। या फिर ये ठीक रहेगा कि मैं ये नाम तब लूँगा जब आप मेरे साथ वो सब करोगे। वांगजी इतना ज़्यादा एम्बैरेस हो गया था, वो मन में कह रहा था, ओ गॉड मुझे इतना स्ट्रेंथ दो कि मैं इस नॉटी सेमलेस बनी बॉय को झेल पाऊँ। वीन वांगजी के ईयर्स देखते हुए उसके चीक्स को पिंच करता है और कहता है, तुम बहुत क्यूट हो लानजान, आई लव यू। इस पर वांगजी भी कहता है, आई लव यू। तभी कार रुकती है। वीन बाहर आते हुए कहता है, लानजान तुम मुझे बीच पे लेके आए हो, चलो चलते हैं और इंजॉय करते हैं। उसके बाद वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेके आगे आता है, जहाँ वांगजी वीन को बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज देता है। वीन भी बहुत ही खुश था। वो दोनों बीच पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी जब शाम हो जाता है, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो वीन कहता है, ओके आज हमने बहुत फन किया, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो हम चलते हैं। तभी वांगजी कहता है, चलो डिनर करने चलते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं। तभी वीन कार में पूछता है, हम लोग डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं? इस पे वांगजी कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा।
जैसे ही कार रुकती है, विंग की आंखें अपने सामने इतने लैविश रेस्टोरेंट को देख के चमकने लगती हैं। वो एक्साइटेडली कहता है, ओ माय गॉड, क्या हम यहाँ पे खाने वाले हैं? ये रेस्टोरेंट तो वही है जहाँ मैं हमेशा से आना चाहता था। ओ गॉड, मेरा विश पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक्स लैनजान। ये कह के विंग वांग जी के चिक्स पे किस करता है। वांग जी अपने मन में सोचता है, सुयांग ने अच्छी टिप दी है मुझे। वांग जी विंग को कार से उतारता है और उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगता है, जहाँ स्टाफ्स वांग जी को देख के उसे बो करते हुए कहते हैं, वेलकम बॉस। इस पे विंग पूछता है, ये लोग तुम्हें बॉस क्यों कह रहे हैं? जिस पे वांग जी एक प्राउड लुक के साथ कहता है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट लैंस का है और मैं इसका ऑनर हूँ। ये सुन के विंग कहता है, वाओ, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब मैं भी इसका हाफ ऑनर हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। इस पे वांग जी कहता है, विंग बहुत ही खुश हो जाता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जिस देख के वांग जी के भी फेस पे स्माइल आ जाती है। वो लोग अब अंदर जाते हैं, जहाँ सभी उन्हें ग्रीट कर रहे थे। तभी एक स्टाफ पूछती है, बॉस, क्या ये हमारे मैडम लैन है? इस पे विंग शॉकिंगली उस लेडी को देखता है जो कि वहाँ की मैनेजर लग रही थी। इस पे वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हाँ, ये मेरा पार्टनर है और तुम लोगों के लिए मैडम लैन। जिस पे वो मैनेजर वीन को मैडम लैन कह के एड्रेस करती है। इस पे वीन लाउड वॉइस में कहता है, तुम मुझे मैडम लैन क्यों कह रहे हो? कम ऑन, मैं एक मैन हूँ, तुम मुझे मैम नहीं कह सकते हो। ये कह के वीन अपना मुंह फुला लेता है और एंग्रीली पाउट करने लगता है, जिसे देख के वो स्टाफ स्माइल करती है। तभी वांगजी कहता है, वीन, इन पे गुस्सा मत करो, अगर तुम नहीं चाहते तो फिर ये तुम्हें मास्टर कहेंगे। इस पे वीन कहता है, ये ठीक है। उसके बाद वो लोग अपने टेबल की ओर जाते हैं, जहाँ वांग जी विंग को बैठाते हुए कहता है, विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने सारे स्पेशल डिशेस ऑर्डर कर दिए हैं। और हाँ, मैंने चिली सॉस और चिली पाउडर भी मंगा लिया है, इन केस अगर तुम्हें स्पाइसी पसंद हो। मेरा खाना बिल्कुल ही सादा है क्योंकि मैं स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खा सकता हूँ। इस पर वीन खुश होते हुए कहता है, ये सब बहुत ही औसम है, तुम सबसे बेस्ट डैडी हो, आई लव यू सो मच। मैं इसका रिवॉर्ड तुम्हें बाद में दूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? ये सुन के वांग जी फिर से प्लस करता है, जिस पे वीन कहता है, खैर छोड़ो, पहले मुझे खाने दो, बाद में मैं तुम्हें बहुत ही हार्डली किस करूँगा। ये कह के वीन प्लेट निकालता है और खुद को सर्व करके जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है। दरअसल वांग जी को सिजुई ने कहा था कि वो विंग को सर्व करे। एक्चुअली पार्टनर्स को अपने पार्टनर्स के लिए सर्व करना चाहिए, लेकिन विंग को देख के वांग जी कुछ नहीं कर पाया। तभी विंग स्माइल करते हुए कहता है, ये फूड बहुत ही डिलीशियस है। इस पे वांग जी कहता है, अच्छे से खाओ। विंग बहुत ही ज़्यादा खा लेता है। उसके बाद कहता है, मेरा पेट पूरा भर गया है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता हूँ डैडी, तुम्हें मुझे कैरी करना होगा, मैं खुद से अब नहीं चल सकता। इस पे वांग जी कहता है। तभी एक वेटर एक केक लेके आता है। ये देख के विंग खुश हो जाता है, लेकिन विंग कहता है, ओ माय गॉड, ये केक कितना सुंदर है, लेकिन मैं तो पूरा फुल हूँ। लानजान, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए ना कि तुमने केक भी ऑर्डर किया है, मैं अपने पेट में थोड़ी जगह बचा लेता। विंग ये सब आउट करते हुए कहता है, जहाँ वांग जी का तो मन कर रहा था कि बस वो उन चेरी रेड लिप्स को बाइट ही कर ले। इस पे वांग जी कहता है, अगर तुम नहीं खा सकते हो देन कोई बात नहीं, कोई और इसे खा लेगा। इस पे विंग जल्दी से कहता है, नहीं, मुझे केक्स बहुत पसंद है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, और हाँ, ये मेरे माफिया बॉयफ्रेंड की तरफ से है, तो मैं एक पीस तो खा ही सकता हूँ। इस पे वांग जी कहता है, ठीक है। विंग नाइफ को लेता है और केक को कट करके वांग जी को भी खिलाता है और उसके बाद एक पीस खुद खाता है।
तभी उसके दिमाग में एक नॉटी आइडिया आता है। विंग एक नॉटी स्माइल देता है और वांग जी का नेक ग्रैब करके उसे अपने फेस के क्लोज लाता है। देन विंग वांग जी के लिप्स पे क्रीम्स को अप्लाई करता है और उसके बाद अपने लिप्स वांग जी के लिप्स पे प्रेस कर देता है। विंग स्लोली वांग जी के लिप्स को शक करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी इस एक्शन से बिल्कुल शॉक्ड हो गया था और वहीं बुत बन के खड़ा था। तभी विंग कहता है, लंजा, तुम मेरे किस को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुनते ही वांग जी अपने सेंस में आता है और उसके बाद वांग जी फिर से प्लस करने लगता है। तभी विंग कहता है, ओ माय गॉड लंजा, तुम बहुत क्यूट हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पूरे बॉडी पे बाइट कर लूँ, सिवाय तुम्हारे जूनियर के, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे पेन होगा अगर मैं उसे बाइट कर लूँगा। इसीलिए मैं वहाँ लिक करूँगा, बाइट नहीं। ये ठीक है ना? ये कह के विंग हंसने लगता है, जिससे वांग जी उससे बस इतना कहता है, सेमलेस। उसके बाद विंग हंसते हुए कहता है, लंजा, मेरा हंस हंस के पेट दुख रहा है। जिस पे वांग जी कहता है, चलो अब मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता हूँ। जिस पे विंग कहता है, कहाँ ले जाना चाहते हो लंजा? लेकिन क्या हम वहाँ किसी और दिन नहीं जा सकते? दरअसल मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। आई होप कि तुम सैड नहीं होगे। इस पे वांग जी सॉफ्टली कहता है, ठीक है, मैं माइंड नहीं करूँगा, हम किसी और दिन जाएंगे। ये कह के विंग स्माइल करने लगता है। तभी विंग कहता है, लंजा, इस केक को पैक करवा दो, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊँगा और मैं और हुएसांग मिलके खा लेंगे। फिर वांग जी ऐसा ही करता है। उसके बाद वो विंग को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे कार में बैठा देता है। उसके बाद वांग जी और विंग कार में बैठ के चले जाते हैं वहाँ से। वो लोग विंग के अपार्टमेंट के पास आते हैं, जहाँ विंग ऑलरेडी सो चुका था। वांग जी उसे अपनी आर्म्स में कैरी करके ले जाता है और उसके अपार्टमेंट के पास जाके अपार्टमेंट का डोर बेल रिंग करता है। तभी डोर खुलता है, जहाँ सामने हुएसांग था, जो वांग जी को विंग को इस तरह कैरी करता हुआ देख के शॉक्ड होके कहता है, मिस्टर लैन, क्या मेरा दोस्त ठीक है? इस पे वांग जी कहता है, वो बस सो रहा है, अब साइड हटो, मुझे उसे अंदर लेके जाना है। इस पे हुएसांग साइड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वांग जी विंग को उसके बेड पे लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके बाद उसके फेस को कैरेस करते हुए कहता है, गुड नाइट नॉटी बनी। ये कह के वो उसके फेस पे किस करता है और दरवाज़ा बंद करके अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। जिस पे हुएसांग भी वांग जी को थैंक्स कहता है। इस पे वांग जी नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हुएसांग अंदर आता है और कहता है, भाई वी, आप एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मुझे पता है कि आप सो नहीं रहे हैं। ये सुनते ही वीन जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है और कहता है, तुमने मुझे पकड़ लिया। देखो, वो एक माफिया है, लेकिन वो कितना जेंटल है। ये कह के वीन हंसने लगता है। इस पर वेसांग कहता है, वो सिर्फ आपके लिए जेंटल है, ना कि दूसरों के लिए। आप बहुत ही लकी हो। इस पे वीन एक प्राउड स्माइल देता है। उसके बाद वो लोग भी वहाँ पे सो जाते हैं। इधर वांगजी भी अपने मेंशन में वापस आता है, जहाँ सामने एज यूजुअल चिरन फिर से लिविंग रूम के सोफे पे थे, जिसे देखते ही वांगजी उन्हें ग्रीट करता है। जिस पे चिरन कहते हैं, तो आइस ब्लॉक, तो क्या तुम आज मेरे सन इन लॉ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे? इस पे वांगजी कहता है, हाँ, और मैं शायद उसे कल या परसों घर भी ले आऊँगा आपसे मिलवाने के लिए। इस पे चिरन कहते हैं, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिचन ने भी कहा कि वो भी अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाने के लिए लाने वाला है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम दोनों को तुम्हारा प्यार मिल गया। हे आइस ब्लॉक, तुम ये नॉवेल ले लो मुझसे, इसमें कुछ टिप्स हैं। इस पे वांगजी कहता है, नहीं अंकल, मुझे टिप्स की ज़रूरत नहीं है। सिजुई और सू यांग ने ऑलरेडी बहुत सारे टिप्स दिए हैं।
इस पे चिरन कुछ भी नहीं कहते हैं। वो नोट करते हैं, लेकिन तभी वो कहते हैं, लेकिन वेट, सिजुई को कैसे पता इन टिप्स के बारे में? उसके लाइफ में तो अभी कोई नहीं है, या फिर उसके भी जिंदगी में कोई है। वांग जी को कुछ भी नहीं पता था। वो बस अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन चिरन कहते हैं तभी वांग जी अपने कमरे में आता है और वो हैप्पीली अपना शावर लेके वो भी सो जाता है। अगली सुबह वांग जी अपने कमरे में था। वो एज यूजुअल अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है और रेडी होके जैसे ही कमरे से बाहर आता है कि वो देखता है कि सिजुई के कमरे के पास चिरन अंदर की ओर झांक के देख रहे हैं। ये देखते ही वांग जी कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो चिरन के पास जाके धीरे से कहता है, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? इस पे चिरन वांग जी के कान में कहता है, मैं सिजुई की बातें सुन रहा हूँ। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है और मैं श्योर हूँ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है। उसे नीचे आने दो, मैं उससे बात करूँगा। ये कह के चिरन वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी अपना सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जब वांग जी मेंशन से बाहर जाने वाला था कि वो रुक जाता है। वो देखता है कि सिजुई और चिरन एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, जहाँ चिरन सिजुई से कह रहे थे कि वो कम से कम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम ही बता दे, लेकिन सिजुई कुछ भी बताने को रेडी नहीं था। इस पर वांग जी सोचता है, अंकल सच में कुछ और ही हैं। इन्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक लैन है। उसके बाद वांग जी भी अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला आता है, जहाँ इधर ऑफिस में वांग जी के सामने सुयांग उसे कुछ फाइल्स देके कुछ समझा रहा था। लेकिन वांग जी बस वीन के ही ख्यालों में गुम था, जिसे देख के सुयांग मन में सोचता है, लगता है मुझे आज फिर से जाना ही पड़ेगा बार में देखने। बॉस तो बिल्कुल उस लड़के के प्यार में पागल ही हो गए हैं। उसके बाद वो लोग अपना काम वाम करते हैं और इधर फिर शाम होने पे वांग जी अपनी कंपनी से बाहर आता है और वहाँ से निकल जाता है, जहाँ आज सुयांग भी अपने बाइक पे बैठ के उसका पीछा करने लगता है। इधर ली यिंग आज लोटस बार में आती है, जहाँ वो बार काउंटर की तरफ देखती है, जहाँ वीन हमेशा की तरह कुछ लेडीज से फ्लर्ट कर रहा था और ड्रिंक्स बना रहा था, जिसे देख के ली यिंग एक सैड स्माइल देती है और अपने कॉर्नर टेबल पे बैठ जाती है। तभी वीन की नज़रें ली यिंग पे जाती है। दरअसल वीन की नज़रें सामने गेट पे वांग जी पे जाती है, जहाँ जहाँ जब वीन लेडीज़ के साथ फ्लर्ट कर रहा था उसी समय वांग जी भी उस लोटस बार में आता है और हमेशा की तरह वीन को लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता देख वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। वो वहाँ जाके उन लेडीज़ को धक्का देके हटा देना चाहता था, लेकिन वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और वो बार काउंटर की तरफ जाने लगता है, जहाँ सुयांग भी पीछे से खड़ा होके ये सब ऑब्जर्व करते हुए कहता है, ओ गॉड, ये लड़का कितना बड़ा फ्लर्ट है। अगर किसी दिन बॉस ने इसे पकड़ के पनिश किया तो ये तो चल भी नहीं पाएगा। इसे नहीं पता कि बॉस कितने डेंजरस हैं, लेकिन इस लड़के को डेंजर के साथ खेलना बहुत ही पसंद है। गॉड इसे प्रोटेक्ट करना। इधर वीन भी वांग जी को देखता है तो स्माइल करता है, लेकिन उसे वांग जी का कोल्ड चेहरा देख के समझ नहीं आता कि वांग जी ऐसा फेस क्यों बनाए हुए है। वीन जल्दी से वांग जी के पास जाता है और उसके फेस पे किसेस करने लगता है, जहाँ वांग जी वीन के किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी बस वीन की आंखों में देखने लगता है। इसे देख के सू यांग कहता है, सच में ये लड़का कुछ और ही है। इसे अच्छे से पता है कि बॉस को खुश कैसे करते हैं। शाबाश बनी बॉय। ये कह के वो मन ही मन क्लैपिंग कर रहा था। तभी वीन पूछता है, लंजा हम अपने रिलेशनशिप के बारे में कब अनाउंस करेंगे? इस पे वांग जी कहता है, जब तुम चाहो। जिस पे वीन एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, सच में? पर क्या तुम गुस्सा नहीं होगे अगर मैं कुछ करूँगा? इस पे वांग जी कंफ्यूज हो जाता है। तभी वीन वांग जी को कहता है, लंजा
अपनी सीट पे जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक लेके आता हूँ। कि वीन वांग जी को फ्लाइंग किस देके वहाँ से चला जाता है, जहाँ सभी इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे और साथ ही ली यिंग भी। वो अपनी आंखों से अपने आंसुओं को साफ करती है और बस वीन को देखे जा रही थी। लीन अपने मन में सोचती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही वीन का बॉयफ्रेंड है। वीन कितना खुश दिख रहा है उसके साथ। ये सोचते ही उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तभी वीन जल्दी से ड्रिंक लेके आता है और वांग जी को देते हुए कहता है, लंजा मैं आता हूँ। इस पे वांग जी वीन को क्लियर करते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम फिर से कल की तरह डांस नहीं करोगे, वरना इस बार मैं तुम्हें सच में पनिश करूँगा। इस पे वीन कहता है, ओके माई जेलस बॉयफ्रेंड, मैं डांस नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं आता हूँ। ये कह के वीन स्टेज पे जाता है और सभी से कहता है, अटेंशन एवरीवन, मुझे कुछ अनाउंस करना है। इस पे सभी वीन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ वीन कहता है, दरअसल बात ये है कि मैं अब सिंगल नहीं हूँ, मेरे पास एक बहुत ही हैंडसम स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉयफ्रेंड है, और हाँ वो थोड़ा जेलस बॉयफ्रेंड है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर आप में से कोई भी मुझ में इंटरेस्टेड है तो आप सब अपना चांस खो चुके हैं, क्योंकि मैं विभूषियान ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी के साथ भी अब फ्लर्ट नहीं करूँगा और ना ही किसी को अटेंशन दूंगा, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही जेलस टाइप है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उसे नाराज़ नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरा बम बम इसका प्राइस पे करेगा। ये सुनते ही सभी वहाँ हंसने लगते हैं, जहाँ कुछ तो एम्बैरेस ही हो जाते हैं और कितनों के दिल टूट जाते हैं। कुछ तो जेलस भी फील कर रहे थे, जहाँ ये सुनते ही सू यांग के भी मुंह से उसके स्नैक्स बाहर आ जाते हैं और वो बड़ी बड़ी आंखें करके शॉक में देखने लगता है। वो वांग जी को देखता है जो कि उसे ग्लेयर करता है। इधर लीन की आंखों से लगातार आंसू बहे ही जा रहे थे। तभी एक इंसान कहता है, विभूषियान हमें भी अपने बॉयफ्रेंड को दिखाओ, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। इस पे सभी उस बात पे अग्री करते हैं, जहाँ वीन एक स्माइल देके नॉड करता है। देन वो स्टेज से उतर के वांग जी के पास जाके उसका हाथ पकड़ता है और उसे चेयर से उठाते हुए कहता है, ये वो इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड। ज़्यादातर लोग लैन वांग जी को जानते थे। जब वो ये देखते हैं तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, किसी को भी अपने कान पे यकीन ही नहीं होता है। जहाँ वीन कहता है, लंजा कुछ कहो। इस पे वांग जी वीन की पपी आइज में देखता है और कहता है, वीन सही है, हम रिलेशनशिप में हैं और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। उसके बाद सभी वहाँ पे चेयर अप करने लगते हैं उन दोनों के लिए। इस पे वीन एक नोटी स्माइल देते हुए धीरे से कहता है, ओह डैडी ने ऑलरेडी मैरिज के बारे में भी सोच लिया है। इस पे वांग जी और टाइटली वीन की वेस्ट को पिंच करता है। उसके बाद वो लोग उसी क्लब में पार्टी करते हैं और सभी उनके रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ तभी ली यिंग वीन के पास आती है। वीन ड्रिंक बनाने में बिजी था। तभी कहता है वीन, ली यिंग तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है, क्या तुम रो रही थी? इस पे ली यिंग कुछ भी नहीं कहती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बट यहाँ नहीं। इस पे वीन ओके कहता है और वो लीन के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देख के वांग जी गुस्से में मुठ्ठियाँ बींच लेता है। तभी वीन वांग जी की तरफ देख के उसे थोड़ी देर रुकने का इशारा करता है। विंग और लीन एक साइड पे आते हैं जहाँ कोई भी नहीं था। तभी लीन एक पॉज लेके कहती है, वो सियान, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा, तुम बहुत ही खुश थे। इस पे वीन स्माइल के साथ कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पे लीन एक सैड स्माइल देते हुए कहती है, दरअसल मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि कल मैं लंदन के लिए निकल रही हूँ, मैं यहाँ तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। ये सुन के वीन थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है,
पर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? एंड तुम क्यों जाना चाहती हो? इस पर लीन कहती है, मेरे अपने रीजंस हैं, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसे मैंने अपने दिल में लंबे समय से रखा है। दरअसल तुम जानते हो कि मेरे दिल में पहले दिन से ही तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, बट मैंने हमेशा इस फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखा। मैंने सोचा था कि जब सही समय आएगा तो मैं तुमसे कन्फेस कर दूंगी, मगर तुम्हें कोई और मिल गया और मैं देख सकती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार कर रहे हो। मैं बहुत ही सैड हूँ, हर्ट हूँ, बट फिर भी मैं प्रे करूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं मूव ऑन करने की कोशिश करूँगी और शायद मुझे भी कोई मिल जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ स्पेंड किया हुआ टाइम हमेशा याद रखूँगी। मुझे तुम्हारी कंपनी सच में बहुत पसंद आती है। तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ हर रोज़ सिर्फ तुम्हें देखने और तुमसे बातें करने के लिए आती हूँ। बट अब मुझे ये सब रोकना होगा। गुड बाय विभूषियान, और हमेशा मुझे अपने एक अच्छे दोस्त की तरह याद रखना। लीन की आंखों में आंसू थे। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वीन कहता है, लीन मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने अनइंटेंशनली तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है, पर सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस पर लीन एक सैड स्माइल के साथ कहती है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये सब मेरी किस्मत में ही लिखा था। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुम सैड मत फील करो, जस्ट हैप्पी रहना। इस पे वीन नीचे देखते हुए बस इतना ही कहता है, आई एम सॉरी। मैं विश करता हूँ कि तुम्हें भी कोई ऐसा मिले जो तुमसे बहुत ही प्यार करे। इस पे लीन ओके कहती है और वीन उसकी तरफ जाके उसे एक हक कर लेता है। लीन भी उसे हक बैक करती है। वो लोग कुछ देर इसी तरह रहते हैं। उसके बाद लीन वीन के चिक्स पे टैप करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर वीन जब बार काउंटर में आता है तो वो देखता है कि वांगजी भी सुयांग के साथ वहाँ से जा रहा है, जिस पे वांगजी कहता है, वीन मैं अभी जा रहा हूँ, कल मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा तो तुम रेडी रहना। तभी वीन कहता है, ओके बट वेट, तुम्हारा नंबर नहीं है मेरे पास, मुझे अपना नंबर दो। जिस पे वांगजी वीन को अपना नंबर देता है। तभी वो देखता है कि वीन के हाथ में एक छोटा सा और बहुत ही ओल्ड फ़ोन है। वो डिसाइड करता है कि वो वीन को कल शॉपिंग पे लेके जाएगा और उसके लिए नया फ़ोन भी खरीदेगा। वांगजी जब अपने मेंशन आता है तब चिरन कहते हैं, आइस ब्लॉक यहाँ बैठ जाओ, मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है। जिस पे वांगजी सिचन और सिजुई को देखता है और फिर उनके पास जाके बैठ जाता है। तभी चिरन कहता है, तो जैसा कि तुम तीनों ने अपने अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कल उन्हें लेके यहाँ आओ। इस पे वांगजी कंफ्यूजली कहता है, तीनों ने? तभी चिरन सिजुई की तरफ देखते हुए कहता है, सिजुई के पास भी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जिन लिंग है। ये एक सुनते ही वांगजी सिजुई की तरफ देखता है जो कि एक ऑकवर्ड स्माइल करता है। तभी सिचन कहते हैं, ठीक है अंकल, हम अपने बॉयफ्रेंड्स को आपसे मिलाने के लिए लाएंगे। इस पर चिरन कहते हैं, गुड, अब तुम सब जा सकते हो। इधर वांगजी सिजुई का कान पकड़ते हुए कहता है, यू लिटिल, तुमने मुझे बताया नहीं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, तुम कब से मुझसे अपनी बातें छुपाने लगे। इस पर सिजुई कहता है, सॉरी भाई, ऐसा नहीं है, मुझे लगा आप गुस्सा हो गए। इस पर वांगजी कहता है और उसके कान को छोड़ देता है। इधर वींग भी अपने अपार्टमेंट में आके सारी बातें नी हसांग को बताता है, जहाँ वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद वींग भी अपने बेड पे जाता है, जहाँ वो सोने से पहले वांगजी को गुड नाइट मैसेज भेजता है, जहाँ पे कुछ देर बाद वांगजी भी रिप्लाई करता है, गुड नाइट सेमलेस बनी। ये देखते ही वींग हंसने लगता है और वो लोग ऐसे ही सो जाते हैं। इधर अगली सुबह जैसे ही वींग की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि घड़ी में ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं, जिसे देखते ही वींग जल्दी से उठता है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है क्योंकि 8 बजे से उसका कॉलेज था।
वो लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि हुएसांग ऑलमोस्ट तैयार होके घर से बाहर ही जाने वाला है। तभी वीन चिल्लाते हुए कहता है, यू चिकन, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? इस पे हुएसांग कहता है, मुझे ब्लेम मत करो, वो आप ही थे जो उठना नहीं चाहते थे। वीन उससे ग्लेयर करता है। उसके बाद वो भी जल्दी से तैयार होके कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर कॉलेज ख़त्म होने के बाद वीन जैसे ही अपने कॉलेज से बाहर आता है तो देखता है कि सामने वांग जी अपने कार के साथ वहीं पे खड़ा है, जिसे देख के वीन एक स्माइल करता है और वांग जी के पास जाते हुए कहता है, वाओ क्या सरप्राइज़ है, क्या डैडी मुझे यहाँ लेने के लिए आए हैं? वीन ये कह के अपने घुटन अपने टोस को ऊपर करता है और वांग जी के लिप्स पे एक पैक कर देता है। वांग जी इससे एम्बैरेस हो जाता है। तभी विंग हंसते हुए कहता है, डैडी बहुत ही क्यूट है। वैसे मुझे वाइल्ड डैडी बेड में ज़्यादा पसंद है। विंग ये बातें वांग जी के कान में कहता है। इसके बाद विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, अब चलो। उसके बाद वो उसे लेके वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वांग जी विंग को एक रेस्टोरेंट में भी ले जाता है, जहाँ वो लोग अपना लंच करते हैं और रास्ते में विंग आइसक्रीम भी लेता है। उसके बाद वांग जी उसे एक शॉपिंग मॉल में लेके आता है, जहाँ मॉल को देखते ही विंग की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और एक्सपेंसिव मॉल था। विंग एक बच्चे की तरह देख के इधर उधर घूमने लगता है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वाओ लंजान, मैं बता रहा हूँ, अब से मैं बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हॉट और हैंडसम डैडी सब कुछ के लिए पे करने वाले हैं। ये कह के विंग विंक करता है। इस पे वांग जी कहता है, तुम जो भी चाहे वो खरीद सकते हो, मैं सब कुछ के लिए पे करूँगा। इसे सुनते ही विंग जंप करते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट, फिर चलो। जहाँ अंदर जाते ही उस मॉल का मैनेजर भी वांग जी को बॉस कह के ग्रीट करता है, जिस पे वांग जी उसे विंग को अपना एज अ पार्टनर कह के इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं, तो वो कुछ वर्कर्स को ले आए जो कि उसके पार्टनर जो भी खरीदे उसको कैरी कर सके। इस पर फेंग कहता है, ओके सर। हाँ, वांग जी जब विंग की तरफ देखता है तो वो उसे शॉकिंग आइज से देखते हुए पूछता है, क्या ये मॉल भी तुम्हारा है? ओह माय गॉड, मेरे डैडी सच में सुपर रिच हैं, है ना? इस पे वांग जी एक स्माइल देता है और कहता है, चलो, अब तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद लो। विंग बहुत ही एक्साइटेड था। वो हर एक शॉप टू शॉप जा रहा था, चीज़ें देख रहा था। उसने काफ़ी सारी चीज़ें भी खरीदी थी। कुछ वर्कर्स कैरी बैग्स को लेके उसके पीछे पीछे भी घूम रहे थे, जहाँ विंग बस वांग जी को यहाँ से वहाँ खींचे ही जा रहा था और वांग जी भी प्रोटेस्ट नहीं करता है। वो बस विंग के पीछे पीछे चलते जा रहा था। तभी वांग जी विंग के लिए एक एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदता है, जिसे देख के विंग बहुत ही खुश हो जाता है और वहीं वांग जी के चिक्स पे किस कर देता है। शॉपिंग होने के बाद विंग ने एक ही बहुत ही अच्छी ब्रांडेड क्लॉथ पहनी थी, जो कि वांग जी ने उसके लिए खरीदी थी, जिसमें विंग सुपर क्यूट लग रहा था। उसके बाद वो लोग उन बैग्स को अपनी कार में रखवाते हैं और वो लोग मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। जहाँ मेंशन पहुँचते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक और कार लगी हुई है, जो कि शायद लैन सिचन की होगी। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। विंग तो लैन मेंशन की खूबसूरती देख के अमेज्ड हो गया था। ये मेंशन बिल्कुल किसी महल की तरह था, जहाँ बहुत सारे गार्ड्स भी थे। बहुत सारी एक्सपेंसिव कार्स पार्किंग में लगी हुई थी। जैसे ही वो लोग अंदर मेंशन में एंट्री करते हैं, उसका इंटीरियर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिसे देख के विंग बस अमेज्ड ही होता है। तभी विंग देखता है कि सामने लिविंग रूम में 5 पर्सन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जहां वांग जी और विंग उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी चिरेन कहते हैं, आइस ब्लॉक, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम
अपने बॉयफ्रेंड को लेके आए। चलो अब तुम दोनों भी बैठ जाओ। विंग ये निकनेम सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो भी जाके सोफे पे बैठ जाता है। तभी सिजेन जियांग चेंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, वांग जी, ये मेरा बॉयफ्रेंड जियांग चेंग है। इस पे जियांग चेंग हाय कहता है। तभी सिजुई भी अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के इंट्रोड्यूस कराता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड जिन लिंग है। जिस पे वांग जी भी उसे विंग से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, और ये वीबू शियान है। जिस पे विंग स्माइल के साथ कहता है, आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। इस पे चिरन हैप्पी होके कहते हैं, यस ऑफ कोर्स, मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मुझे तुम लोगों के एंगेजमेंट के बारे में सोचना होगा। देन शादी। ये सुनते ही सभी स्माइल करने लगते हैं। विंग तो सेमलेसली कह देता है, यस अंकल, जल्दी से शादी फिक्स कर दीजिए। मैं बस अब लांजान के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, है ना? और लांजान तुम भी यही चाहते हो ना? ये देख कह के विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है, जिस पे वांगजी अपना सर नीचे कर लेता है। वांगजी लिटरली इस वक्त एक गड्ढा खोद के उसमें छुप जाना चाहता था। विंग इतना सेमलेस है कि बातें करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। ये सुनते ही चिरैन भी खांसने लगते हैं और जिनलिंग और चेंग तो शॉकिंगली विंग को ही देखते रहते हैं। जिस पे सिजुई वांगजी का रिएक्शन देख के जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सिचन भी एक टीजिंग स्माइल के साथ कहते हैं, वांगजी, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है ना? इस पे विंग प्राउडली कहता है, ऑफ कोर्स गगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लांजान मेरी सेमलेस टीजिंग्स पे साई फील करने लगता है। इस पे वांगजी अपना दांत पीसते हुए विंग को ग्लेयर करता है। तभी चिरैन कहते हैं, विभूषियान, हमें अपने बारे में बताओ। इस पे विंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं एक बारटेंडर हूँ। लांजान और मैं पहली बार वहीं पे मिले थे जहाँ मैंने वांगजी को टीज किया था। और मेरी फैमिली के बारे में, मेरे एक बड़े भाई हैं, नी मिंगजू, और मेरा बेस्ट बडी नी फसांग है। मैं नी के अपार्टमेंट में फसांग के साथ रहता हूँ। हालांकि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता हूँ, पर मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। और अब तो मैं और भी ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे इतना हॉट एंड हैंडसम डैडी लान जॉन जो मिला है। ये कह के विंग वांग जी की तरफ एक विंक कर देता है, जिस पे सिजुई कहता है, वुशियानगा, आप तो गग्गा के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। इस पे विंग स्माइल करता है। किसी को भी विंग की जॉब प्रोफाइल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इस पे विंग हैप्पी था। तभी अदर फैमिली मेंबर्स भी अपने अपने बारे में सभी को बताने लगते हैं, जिस पे विंग को पता चलता है कि जियांग चेन जिनलिंग का अंकल है और जिनलिंग उसकी बड़ी बहन का बेटा है। इवन विंग तो शॉक्ड हो गया था ये जान के कि चिरैन अभी तक सिंगल है। चिरैन इतनी स्वीट, केयरिंग और चिल गाई है, लेकिन उन्हें अभी तक अपना पार्टनर नहीं मिला। हालांकि विंग को ये नहीं पता था कि पहले वो कितने कोल्ड, स्ट्रिक्ट और इमोशनलेस हुआ करते थे। लोग चिरन के सामने आने से पहले 2 बार सोचा करते थे। हालांकि अब चिरन बदल चुके हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, अब वो जवान नहीं रहे। समय ऐसे ही निकल जाता है। अब सभी डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, अपने अपने पार्टनर्स के पास, जहाँ सर्वेंट्स उन सभी को फूड सर्व करते हैं और वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। तभी विंग स्माइल के साथ कहता है, मैं यहाँ आके बहुत ही खुश हूँ एंड फूड भी बहुत ही डिलीशियस है। इस पे चिरन एक स्माइल के साथ कहते हैं, अपना फूड इंजॉय करो और खाते समय बात नहीं करते हैं। हालांकि मैं अब लैंड रूल्स को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन इस रूल को फॉलो करना चाहिए। इस पे सभी नोट करते हैं और सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं। सभी लैंड ब्रदर्स अपनी अपनी पार्टनर्स को सर्व कर रहे थे। ये देख के चिरन स्माइल करते हैं। हालांकि वो सैड भी थे क्योंकि कोई भी उनके साइड नहीं था। सभी फूड को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो लोग
कुछ देर लिविंग रूम में बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी जियांग चेन कहता है, मेरी मॉम का और जे का कॉल आ रहा है, मुझे अब निकलना होगा। इस पर चिरेन ओके कहते हैं, जहाँ सिचन और सिजुई उन्हें ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। उसके बाद विंग को भी जाना था, जहाँ वांगजी भी विंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। जहाँ कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। विंग बहुत ही खुश था। वो अब किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता था, लेकिन वो वांगजी को बहुत ही ज़्यादा टीज करता था, क्योंकि उसे वांगजी का साइड रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। वो वांगजी को ज़्यादातर डैडी कह के टीज करता था। सिर्फ वांगजी ही जानता था कि वो खुद को कैसे कंट्रोल किए हुए है, वरना वांगजी अगर अपना कंट्रोल खो दे तो विंग तो न जाने कितने दिनों तक अपने पैरों पे चल भी नहीं पाएगा। इतने कुछ दिनों में विंग जियांग और जिन कपल से भी मिला था, जहां उन्हें जिन यानली का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आता है। वो बहुत ही लवली लेडी है और उसका हस्बैंड वो थोड़ा ईगोइस्टिक है। विंग को वो पीकॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इधर हुएसांग और नी मिंजे भी बहुत ही खुश थे विंग के लिए। उन लोगों ने विंग को काफ़ी गिफ्ट्स और पैसे भी दिए थे शॉपिंग के लिए। विंग ने उन्हें बताया था कि वो अब बार में ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकता है। वो कुछ दिन तक काम करेगा, देन जॉब को छोड़ देगा। इस पे मिंजे भी अग्री करते हैं। आज फिर चिरेन ने सारे कपल्स को मेंशन में इनवाइट किया था। वो कुछ अनाउंस करना चाहते थे, जहाँ सभी मेंशन में थे और अपना डिनर कर चुके थे। तभी चिरेन कहते हैं, अब मुझे तुम तीनों को देख के जेलस नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी मेरा पार्टनर मिल गया है। ये सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं। तभी विंग पूछता है, अंकल क्या वो कोई फीमेल हॉटी है या फिर मेल है? इस पे चिरेन एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, वो एक मेल है और उसका नाम हान है। जिस पे सिचन नॉर्मली कहते हैं, ओह तो ये बटलर हान है, जिसे आपने कुछ दिन पहले हायर किया था। इस पे चिरेन कहते हैं, ऑफ कोर्स हान क्यूटी, इधर आओ। सिचन ने गेस कर लिया था। जिस पे सिजुई भी कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है अंकल, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जिस पे विंग भी कहता है, यस अंकल, हम बहुत हैप्पी हैं, है ना लानजान? तभी विंग लानजान को अपनी एल्बो से हिट करता है, ताकि लानजान शॉक से बाहर आ सके। उसके बाद वांगजी भी नॉड करता है। तभी बटलर हान लिविंग रूम में आते हैं और वो भी सीधे जाके चिरेन के लैप में बैठ जाते हैं, क्योंकि चिरेन उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं और उनके चिक्स पे एक किस कर देते हैं, जिस पे हान ब्लश करने लगते हैं। तभी विंग तो जोर जोर से वो करने लगता है। विंग को हंसता देख के हान और बाकी सभी एम्बैरेस हो जाते हैं, लेकिन चिरेन एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, मैं एक बहुत ही रोमांटिक डैडी बनूंगा अपने क्यूटी हान के लिए। जिस पे हान उनके चेस्ट पे पंच करता है और उनके लैप से उठ के पास में आके बैठ जाता है। तभी चिरेन कहते हैं, मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग एक वीक के बाद में शादी कर लेंगे। इस पे विंग कहता है, वाओ ये बहुत ही अच्छा है, आप बेस्ट अंकल हो। इस पे चिरेन एक प्राउड स्माइल देते हैं और हान के वेस्ट को पिंच करते हैं, जिस पे हान उनकी तरफ देख के ग्लेयर करता है, जिस पे चिरेन एक नॉटी स्माइल देते हैं। सभी वहाँ पे बैठे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे और साई भी, लेकिन विंग और सिजुई ये दोनों इतने नॉटी थे कि ये लोग तो मज़े ले रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतता है, शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थी। एक दिन वांगजी, चिरेन, सिचेन, सिजुई सभी अपने अपने पार्टनर्स को शॉपिंग पे ले जाते हैं, जहां वो लोग अपना अपना वेडिंग शूट खरीदते हैं। वहीं वांगजी कुछ और भी खरीदता है, कुछ चीज़ें सीक्रेटली। उसने वेडिंग नाइट के लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। वांगजी ये मेक श्योर करेगा कि विंग की वेडिंग नाइट बहुत ही मेमोरेबल हो, जिसे वो भूल न सके। और तो और वांगजी विंग को पनिश भी करने वाला है उसके इन सारे सेमलेस एक्ट और बिहेवियर के लिए।
बेचारा वीन, उसे तो पता ही नहीं है कि वांग जी उसके लिए क्या क्या कर रहा है। इधर बाकी सारे भी अपने अपने पार्टनर्स के लिए क्लॉथ्स और कुछ अलग अलग चीज़ें भी खरीदते हैं, जो कि अपने पार्टनर्स को उन कपड़ों में अपने हनीमून पे देखना चाहते थे। सभी अल्फाज ने अपने अपने हनीमून के लिए जगह भी डिसाइड कर लिया था। सभी ने अलग अलग डेस्टिनेशन पसंद किया था और ये उनके पार्टनर्स के लिए एक सरप्राइज था। अब वेडिंग का दिन भी आ जाता है, जहाँ सभी पार्टनर स्टेज पे खड़े थे और वहीं सभी जियांग फैमिली, जिन फैमिली, नी मिंगजे, नी वैसांग सभी वहाँ पे आए हुए थे। सभी वेडिंग को अटेंड करते हैं, डांस करते हैं और ऐसे ही वक्त बीत जाता है। अब वेडिंग ख़त्म हो चुकी थी, सभी गेस्ट वहाँ से जा रहे थे। सिर्फ जियांग फैमिली और लैन फैमिली ही बची थी, जहाँ हमारे बॉटम पार्टनर्स को पता ही नहीं था कि उनके हस्बैंड्स क्या प्लान कर रहे हैं। वो लोग तो बस खाने में बिजी थे। खाने के बाद जिन और जियांग फैमिली भी चली जाती है। उसके बाद सारे लैन अल्फाज अपने अपने पार्टनर्स को लेके सेपरेट कार्स में बैठते हैं, जहाँ सभी अपने पार्टनर्स को पीने के लिए एक ड्रिंक देते हैं, जूस देते हैं। हालांकि किसी को भी उनके इन पार्टनर्स की इंटेंशन के बारे में पता नहीं था। वीन कार की बैक सीट में बैठा था, जहाँ उसके फेस पे एक स्माइल थी और वो नर्वस और एक्साइटेड भी दिख रहा था। कुछ देर बाद वीन का सर अचानक से भारी होने लगता है और वो कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है, जिस पे वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वो ड्राइवर को सीधे एयरपोर्ट पे चलने के लिए कहता है। वांग जी धीरे से वीन के कान में कहता है, आई होप कि तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आए, नॉटी बनी। ये कह के वांग जी भी अपनी आंखें बंद करके सीट पे लीन हो जाता है। इधर दूसरी साइड जिनलिंग, जियांग चैंग और मिस्टर हान वो भी ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं और सभी के पार्टनर्स के फेस पे एक स्माइल थी। तभी वो चारों लैंड्स एयरपोर्ट पे मिलते हैं, जहां उन सभी के पार्टनर्स अनकॉन्शियस थे। वो सभी फाइनली अपने अपने पार्टनर्स को लेके अपने डेस्टिनेशन पे निकलते हैं, जहां वहां पहुंचने के बाद सभी एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं कि वो लोग सेफली पहुंच चुके हैं। जहां तक उनके पार्टनर्स का सवाल है, वो लोग को स्लीपिंग पिल्स दिया गया था, इसलिए वो लोग अभी भी सो ही रहे थे। इधर वांगशियन के रूम में वीन की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। उसका सर थोड़ा भारी था। वो अपने आसपास के कमरे को देखता है। वो कंफ्यूज्ड और अम्यूज्ड दोनों था। तभी देखता है कि कमरा पूरे रेड थीम पे डेकोरेटेड है और उसके बेड पे रोज के पेटल्स रखे हुए हैं। वहाँ पे रूम में पूरा रोमांटिक वाइब आ रहा है। तभी वीन कहता है, क्या लांजन ने ये सारी वेडिंग नाइट की प्रिपरेशन की है? लेकिन मैं कहाँ हूँ? ये तो लांजन का कमरा नहीं है। ये लांजन मुझे कहाँ लेके आ गया? वीन बहुत ही कंफ्यूज था। वो बेड से उठ के दरवाजे की तरफ जाता है। तभी दरवाजा खुलती है, जहाँ वांग जी कमरे में इंटर करता है, जिस पे वीन वांग जी को हक करते हुए कहता है, लांजान ये रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है, हम कहाँ पे हैं? इस पे वांग जी कहता है, हम पेरिस में हैं और ये कमरा हमारे हनीमून के लिए है। इस पे वीन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वीन कहता है, सच में ये तो ग्रेट है, मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम बहुत ही अच्छे डैडी हो, आई लव यू, सो मच लव यू डैडी लैन। ये कह के वीन वांग जी के लिप्स पे एक पेक करता है, जिस पे वांग जी वीन का नेक पकड़ के उसे डीपली और रफली किस करना स्टार्ट करता है। वीन भी जंप करके अपने लेग्स वांग जी के अराउंड रैप कर लेता है, जहाँ वांग जी का हाथ सीधे वीन के बट पे जाता है, जहाँ वांग जी किस करते करते वीन के बट को स्क्वीज करना स्टार्ट करता है, जिस पे वीन मौन करने लगता है। वांग जी वीन को बेड के पास लाता है और उसे उस पे थ्रो कर देता है। वीन की आंखें पूरी लस्ट और डिजायर से भरी थी। वो सेडक्टिवली कहता है, डैडी लैन प्लीज आप जेंटल मत रहना, मैं तुम्हें रॉ एंड रफ चाहता हूँ।
विंग बहुत ही ज़्यादा डर्टी बातें करने लगता है। इस पे वांग जी डार्कली स्मिक करता है और कहता है, डोंट वरी माई नॉटी बनी, मैं तुम्हारी हर विश को फुलफिल करूँगा। मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम एक वीक तक चल ही नहीं पाओगे। ये सुन के वीन थोड़ा सा तो डर जाता है, लेकिन वो बहुत ही एक्साइटेड था और हॉर्नी भी। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है एक बैग लेके, जहाँ वांग जी विंग को बैग देते हुए कहता है, जाओ और इसे पहन के आओ। इस पे विंग सेडक्टिवली कहता है, मेरा डैडी लैन, आप ही मुझे इसे पहना दो। जिस पे वांग जी विंग का फेस पकड़ के उसे अपने पास खींचता है और कहता है, वेल, अगर तुम यही चाहते हो कि ये ड्रेस तुम्हारे पहनने से पहले ही फट जाए, देन मैं ये काम बहुत ही खुशी से करूँगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, तो जाओ और पहन के आओ। इस पे वांग जी ये कह के विंग को डीपली किस करता है। उसके बाद विंग उस ड्रेस को लेके वहाँ से चला जाता है और वांग जी एक स्मृक करके एक दूसरा बैग निकालता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो कि आज वांग जी विंग पे यूज़ करने वाला था। कुछ देर बाद विंग बाथरूम से बाहर आता है, जहाँ वांग जी की आंखें विंग पे पड़ते ही वो तो स्टन रह जाता है। वो बिना ब्लिंक किए सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग उस रेड कलर की सेक्सी ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था, जिस पे विंग अपने आप को यहाँ वहाँ टच करते हुए पूछता है, लंजान, मुझे तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी लगी। मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है? ये कह के विंग विंक करता है। विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और अपने आर्म्स को उसके नेक के अराउंड रैप करते हुए कहता है, लांजान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं जानता हूँ कि तुमने ज़रूर कुछ और भी प्रिपरेशंस कर रखी होंगी, है ना? इस पे वांग जी नॉड करता है और डार्कली कहता है, विंग, तुम मुझे मेरे माइंड को लूज़ करने पे मजबूर कर रहे हो। तुम मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हॉट लग रहे हो। जिस पे विंग कहता है, देन अपने आप को कंट्रोल क्यों कर रहे हो? मुझे रॉ ही हिट करो, मैं बहुत ही हॉर्नी फील कर रहा हूँ। इस पे वांग जी उसकी वेस्ट में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, देन रिग्रेट मत करना। इस पे विंग कहता है, मैं रिग्रेट करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। इस पे वांग जी कहता है, कुछ भी? जिस पे विंग एक स्मृक के साथ कहता है, डील इज इट, है ना डैडी लैन? उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है और उसके बाद वो विंग के साथ बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही ज़्यादा रफली रोमांस करने लगता है। यहाँ वो विंग की हालत ही ख़राब कर देता है। वो विंग पे बहुत सारे टॉयज़ का भी इस्तेमाल करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इधर दूसरे साइड बाकी कपल्स भी बहुत ही बिजी थे अपने आप में। वो सभी अपने पार्टनर्स को बहुत ही ज़्यादा पनिश करते हैं। हालांकि वांग जी जैसा इंटेंस रोमांस तो किसी ने नहीं किया था। सभी कपल्स ने 3 दिन तक अपने पार्टनर्स के साथ ही कमरे में ही बिता दिए थे। वो लोग एक सेकंड के लिए भी अपने पार्टनर्स को छोड़ ही नहीं रहे थे। वो सभी कहीं घूमने ही नहीं गए बाहर। इस कारण उन सभी के बॉटम पार्टनर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। उन लोगों की तो कमर मानो टूट ही गई थी, जिसमें सबसे बुरी कंडीशन हमारे विंग की थी, क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत ही ज़्यादा पनिश किया था। विंग खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी भी वांग जी को टीज नहीं करेगा, ना ही उसके साथ फ्लर्ट करेगा और ना ही इतना नॉटी बनेगा। हालांकि विंग ने इन सबको एंजॉय बहुत ही ज़्यादा किया था, लेकिन अभी वो थोड़ा डरा हुआ भी था। वो फिर से बीस्ट वांग जी को नहीं देखना चाहता था। वो अपना बैग तुरवाना नहीं चाहता था। उन सभी के बॉटम्स के डिमांड पे उनके हस्बैंड्स उन्हें चौथे दिन से ट्रिप पे ले जाते हैं, बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ वो लोग काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लेते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं।
उसके 4 दिन बाद वो सारे कपल वापस चाइना आते हैं। सभी अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। जहां वांग जी ने विंग को बार में जाने से मना कर दिया था, अब विंग वांग जी की सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा था। विंग हालांकि शुरू में तो ऑफिस में काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी उसे हर वक्त पनिश ही करेगा। लेकिन वांग जी के डोमिनेंट ऑरा के सामने विंग हार मान जाता है और एज यूजुअल वांग जी विंग को सिखाने के नाम पे, ऑफिस के काम के नाम पे हमेशा ऑफिस रोमांस ही करते रहता था। लेकिन विंग इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय भी करता है। ऐसे ही कुछ वक्त और बीत जाता है, जहाँ विंग को पता चलता है कि न्यू हैसांग ने भी बॉयफ्रेंड बना लिया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वेन निंग है। विंग बहुत ही खुश था। इधर नी मिंगजे ने भी मेंग्याओ नाम के किसी लड़के से शादी की थी और ली यिंग उसने भी उसे बताया था कि वो भी अब शादी कर चुकी है और अपने लाइफ में बहुत ही खुश है। इधर एक दिन से चैन और चेंग भी घर आते हैं, एक 5 साल की छोटी बच्ची के साथ, जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसका नाम लियान यी था। सभी ने उसे वार्मली वेलकम किया था। सभी बहुत ही खुश थे, जिसे देख के विंग के भी दिमाग में कुछ आता है और वो वांग जी से बात करता है कि मुझे भी एक बेबी चाहिए। इस पे वांग जी कहता है फिर चलो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। जहाँ नेक्स्ट डे वांग जी और विंग एक ऑर्फनेज में जाते हैं, जहाँ पे वो एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम युआन था। जहाँ युआन बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। जहाँ विंग और वांग जी युआन को लेके उसके लिए शॉपिंग करते हैं, जिस पे युआन इनोसेंट स्माइल के साथ कहता है थैंक यू मम्मा। इस पे विंग शॉक होते हुए कहता है मम्मा, मैं तुम्हारा डैडा हूँ, मम्मा नहीं। इस पे युआन पाउट करते हुए कहता है लेकिन युआन आपको मम्मा कहना चाहता है क्योंकि आप मुझे बिल्कुल मॉम की तरह ट्रीट कर रही हो। इस पे विंग उसके चिक्स को पुल करते हुए कहता है ओके नॉटी बॉय, तो मुझे मम्मा कह सकते हो लेकिन सबके सामने नहीं। इस पे युआन पाउट करके नोट करता है। उसके बाद वो सभी बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और शाम को घर पे आते हैं, जहाँ सभी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी हैप्पी थे। और इधर रात होते ही वांग जी और विंग अपने कमरे में थे, जहाँ एज यूजुअल उनका रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। और यहीं पे ये फैन फिक्शन ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये एक सिंपल और स्वीट सा फैन फिक्शन है। इसमें कोई भी टॉक्सिक या फिर कुछ भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आई होप कि आपको ये फैन फिक्शन पसंद आए। एनीवेज, थैंक यू, बाय, टेक केयर।